आज की जो धम्मा देशना है, आज का जो विषय है भंते शिवली पे है। क्योंकि मेरे नाम में भी शिवली है, पर मैं शि- उन समान महाप्रतापी नहीं हूँ। पर आज का विषय जो है, वो विषय शुरू करने के पहले मैं एक बात सभी से अच्छी प्रकार यह बात समझ लीजिए और अच्छी प्रकार दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में यह बात बिठा लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो मन मस्तिष्क में बिठा दीजिए। बुद्ध शासन में या आज का जो उपदेश दे रहे हैं या आप जो प्रगति करने जा रहे हैं, यह हम धन के लिए नहीं कर रहे हैं, लाभ के लिए नहीं कर रहे या भौतिक लाभ के लिए नहीं है। ठीक है, भगवान ने बार बार भिक्षुओं को कहा है, उपासकों को तो नहीं कहा। पर फिर भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि ये दो मार्ग भिन्न मार्ग है। एक लाभ और सत्कार का ही एक मार्ग है, और दूसरा निर्वाण का। ये भिक्षुओं को उपदेश दिया था, भगवान ने उपासक को नहीं दिया। पर जो एक समझदार उपासक है, जो अपने जीवन में निर्वाण जिसका प्रथम उद्देश्य है, उन्होंने यह बात अच्छी प्रकार समझ लो कि दोनों मार्ग बहुत भिन्न होते हैं। निर्वाण का मार्ग पूरा भिन्न है, और उससे विपरीत लाभ सत्कार का मार्ग पूरा भिन्न है। अगर लाभ और सत्कार के मार्ग में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो आप निर्वाण के मार्ग में नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं चलते रास्ते। देखिए, ये रास्ता और ये रास्ता दोनों अलग अलग होते हैं, डायरेक्शन अलग अलग है, साइमल्टेनियसली साथ में नहीं चलते हैं। है ना? है ना? और बुद्ध की शिक्षा, ये आप जान लीजिए, बुद्ध की शिक्षा ये धन प्राप्ति के लिए नहीं है। है ना? अगर कोई इस शिक्षा में यह खोज रहा होगा कि बुद्ध के पास ऐसा कोई उपाय है क्या कि ज्यादा से ज्यादा धन हम अच्छे से हासिल कर सके, वगैरह वगैरह, है ना, कोई ऐसा उपाय, कोई पूजा, कोई परित्राण, कोई ऐसा, ये मैं ये नहीं कहता कि इसमें नहीं है। पर अगर आप ये इसमें खोजना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से बुद्ध का पथ आपके लिए नहीं है। बुद्ध का मार्ग, बुद्ध की शिक्षा आपके लिए नहीं है। क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग है, वो त्याग, नैतिकता और भावना, है ना, इन बातों से होकर गुजरता है। इस बात को बखूबी समझने की कोशिश कीजिए। बुद्ध की शिक्षा इसलिए नहीं है कि आप अपने जीवन में लाभ सत्कार यह प्राप्त कर सके। यह अगर आप इसके पीछे लगे हैं, तो आपका जो मार्ग की जो शुरुआत ही वही अनैतिकता से शुरू हो रही है। वो जो शुरुआत है वही कलेशों के साथ। उद्देश्य जो हमारा शुद्ध होना चाहिए, चलो कम से कम पथ शुरू करते हुए हमारा, भले ही मन शुद्ध नहीं होगा, पर कम से कम कोई भी अगर व्यक्ति मार्ग की शुरुआत करता है, तो कम से कम उस उद्देश्य के प्रति तो भी उसका जो चित्त है शुद्ध होना चाहिए। पर जो इसी उद्देश्य शुरू कर रहा है कि लाभ होगा, सत्कार होगा, धन तो प्राप्त होगा ही होगा, ये सब प्राप्त होगा, तो हम उद्देश्य के प्रति भी हमारा जो भाव है कलेशित, कलुषित भाव हो जाता है ना? तो आज मैं भले ही शिवली के बारे में बताने जा रहा हूँ। कई सारे चैनल्स भी देखा है मैंने। अगर आपको जीवन में लाभ चाहिए तो ये कीजिए, है ना, जीवन में आपको ऐश यश चाहिए तो ये कीजिए, बुद्ध ने ऐसा कहा है, जीवन में ये चाहिए वो चाहिए। ये सब द्वितीय स्थान रखते हैं बुद्ध शासन में। प्रथम स्थान जो रहता है, निर्वाण रहता है ना? ऐसा नहीं कि बुद्ध शासन में आप चल रहे हैं तो आपको जीवन में लाभ ही लाभ आएगा। भगवान बुद्ध के समय में भी मैं कुछ ऐसे भिक्षु मिलते हैं जो जीवन भर दुख झेलते रहे, बहुत शीलवान होने पर भी, बहुत समाधिवान होने पर भी, और बहुत प्रज्ञावान होने पर भी। ऐसे भी उपासक देखने के लिए मिलेंगे, कितने शीलवान होने पर, इतना दानादि पुण्य कर्म करने पर भी जीवन भर वो दरिद्र रहे। तो ये मत समझिए कि भाई आपने बुद्ध का मार्ग अपना लिया है तभी तो बस धन की वर्षा होगी, अब तो बस हम ये परित्राण करेंगे, ये सुत्ता चैंटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो भी जीवन में लाभ ही लाभ आएगा। अगर ऐसे भाव से कर रहे तो आप गलत पथ पे आ गए, आप गलत मार्ग पे आ गए। दुनिया में कई सारे धर्म मिलेंगे, कई सारे शिक्षाएं मिलेंगे, कई सारे हथकंडे मिलेंगे, कई सारे कर्मकांड मिलेंगे, कई सारे जड़ी बूटियां, कई सारे तावीज मिल जाएंगे। ये सब के लिए आपके लिए वो मार्ग खुला है, पर बुद्ध का मार्ग इसलिए नहीं है। बुद्ध का मार्ग, सबसे जो प्रथम उद्देश्य रखता है बुद्ध के मार्ग में, वो निर्वाण। जिसको अपने जन्म निर्वाण चाहिए, या जो अपने इस संसार में दुख दिखता, जो इस संसार में भय दिखता, उसके लिए मार्ग खुला है। तो आज का जो विषय है वो है भंते शिवली पे। तो भंते शिवली के प्रति तो अच्छी कीर्ति फैली हुई है। आप सभी जानते हैं कि उन्हें लाभ में अग्र कहा जाता है। अगर लाभ में कोई अग्र होगा तो वो है शिवली भंते। लाभी अग्ग महाथेर शिवली भंते, जिनको लाभ में कभी कमी नहीं हुई। उनको बस, अगर वो अपने पात्र में हाथ डाले, अगर वो अपने पात्र में हाथ
रख दे तो उनको भोजन की कभी कमी नहीं होगी। हमें ऐसा तो भी देखने के लिए आता है कि एक पूरा गांव घूमने पर भी बुद्ध को भिक्षाटन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सोचिए, बुद्ध को तो नहीं, बुद्ध जैसे महाप्रताप, इतने शीलवान, जिनकी गुणों के बारे में अगर हम चर्चा करें, एक बुद्ध दूसरे बुद्ध के गुणों के बारे में कहना शुरू करे तो कल्प कम पड़ जाएगा, और बुद्ध के गुण समाप्त नहीं होंगे। शीलों के बारे में बोलेंगे तो हीनशील, महाशील, मध्यशील, है ना, ये सारे शील भी ऐसा गिनना किताबें खत्म हो जाएंगी, पर बुद्ध का प्रताप कभी खत्म नहीं हो सकता। इतने महाप्रतापी, इतने महापुण्यवान, इतने महाप्रज्ञावान, है ना, जिनका प्रताप, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण ज्ञान देते हुए प्रकाशमान होता है ना। बुद्ध तो भाई खड़े खड़े बैठे बैठे ही उनका प्रकाश पूरे लोक में फैल जाता है। ऐसे बुद्ध को, बुद्ध की जब स्तुति की जाती है तो बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है, खड़ा हुआ व्यक्ति बैठ जाता है, चलता हुआ व्यक्ति रुक जाता है, रुकता हुआ व्यक्ति चलना शुरू कर देता है। ऐस बुद्ध को देखने पर इतने लोग जब प्रभावित होते, तो एक पूरा गांव घूमने पर भी, पूरे गांव में पूरा भिक्षाटन करने पर भी बुद्ध को उस गांव से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन वही हम शिवली भंते की बात करते तो शिवली भंते कहीं से भी जाए, हिमालय में चले जाए, बर्फीली पहाड़ियों में चले जाए, या घने जंगलों में चले जाए, पर शिवली अगर भिक्षा पात्र में हाथ डाले, उसे कभी भोजन की कमी नहीं होगी, उन्हें कभी भोजन की कमी नहीं होगी। ऐसा उनका महाप्रताप था। फिर उनके साथ हजार हजार भिक्खु संघ, हजार लोगों का भी भिक्खु संघ क्यों ना हो, उसमें से जो जो उनके साथ है, उनका प्रताप इतना है कि उनके साथ जो है उसमें से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ऐसा उनका प्रताप शिवली भंते का माना जाता था। इसी कारण के वजह से उनको लाभ में सबसे अग्र माना जाता था। पर किस प्रकार का लाभ? जिस प्रकार भगवान का धम्म सुव्याख्यात है, तो लाभ भी बराबर समझिए। शिवली भंते किस लाभ में जाने जाते हैं? जो 4 भिक्षु के नीड्स माने जाते हैं, जो 4 भिक्षु के प्रत्यय माने जाते हैं जीवन के, जिसके ऊपर भिक्षु का जीवन निर्भर होता है, वो कौन से? चिवर, भिक्षाटन, भेषज, जो दवाइयां होते हैं, है ना, सेनासन। इस प्रकार से ये 4 बातों के ऊपर विश्व का जीवन होता है। ये 4 बातों की कभी भी क्या होती है, ये 4 लाभों में कभी भी शिवली कम नहीं गिरे, और उनके साथ जो भी होगा उनका प्रताप उन पे भी क्या होगा, अग्र होगा। तो इस प्रकार भंते शिवली का, तो उन वो इतने महाप्रतापी, इतने लाभ में कैसे अग्र बने? यहाँ तक कि बुद्ध को भी एक गांव में नहीं मिला, पर उनको मिल जाता था। तो उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। और उनके बारे में जानते हुए अगर सिर्फ उनके बारे में जानेंगे तो सब गलत हो जाएगा। जो उनकी माता है, उनकी माता को भी, उनके माता के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है ना। क्योंकि जिसका जिसका पुत्र इतना लाभ में अग्र है, लाभ में इतना श्रेष्ठ है, वो माता किस प्रकार से होगी, है ना। तो उनकी माता के बारे में भी हम जानेंगे, कि दोनों की कहानी हमें साथ में जानना होगा। तो उनकी माता का नाम था सुप्पवासा। तो सुप्पा भी देखिए, बड़ी बड़ी सुंदर सी बात होगी, कैसा बहुत ही कम पूरे बुद्ध साहित्य में जो ये बहुत ही कम देखने के लिए आता है कि पुत्र तो अग्र है ही है, पर माता भी अग्र है। बाद में जहां पुत्र लाभ में अग्र है, वहां माता स्वादिष्ट भोजन दान भिक्खु संघ को देने में अग्र है। देखो, भोजन दान अलग बात हो जाती है, ऐसे भी उपासक थे जो भोजन दान देने में अग्र थे, और सुप्पवासा जो शिवली भंते की माता थी, वो स्वादिष्ट भोजन दान देने में अग्र थी। जो स्वादिष्ट एकदम प्रणीत जो भोजन होता है ना, वो देने में अगर कोई अग्र था तो वो शिवली भंते की माँ सुप्पवासा थी। तो ये कैसे क्या ये अग्र हुए, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले बात, हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जो संघ है, उस संघ में होते हैं अग्र महाश्रावक, अग्र महाश्रावक, महाश्रावक, है ना, और श्रावक। ये 3 प्रकार के श्रावक होते हैं, है ना। तो श्रावक मतलब जो शिष्य होते हैं, जो भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ जो होते हैं, उन्हें हम सरल भाषा में क्या कहते हैं? श्रावक। अग्र श्रावक हम उन्हें कहते हैं जो किसी एक बात में अग्र होंगे, किसी एक बात में स्पेशलिस्ट, जिसे हम कहते हैं ना, वो। तो ऐसे भगवान बुद्ध से बहुत सारे शिष्य थे, 1200, 1000, 2000, 3000, बहुत शिष्य थे। पर उन 1200, 1300 भिक्खु भिक्खुनियों में 80 स्पेशलिस्ट, ऐसे 80 अग्र श्रावक थे भगवान बुद्ध के। अग्र मतलब ऐसा नहीं कि भगवान के बहुत निकट थे, इस अर्थ में मत समझिए उनको अग्र।
कि ये भगवान के लिए बहुत स्पेशल है, भगवान के क्लोज है ना, या प्रायोरिटीज है, या भगवान की पर्सनल है, या भगवान इनसे बहुत पसंद करते हैं, या भगवान के लिए बहुत करीबी निकटतम रिश्तेदार समान, ऐसा नहीं है। वो अग्र श्रावक इसमें है कि वो किसी एक बात में स्पेशल है, किसी एक बात में विशिष्ट है, उनमें ये एक गुण बाकियों के मुकाबले खासकर सबसे अच्छा है। उन सबसे मुकाबले अगर कोई एक गुण में, अगर पूरे संघ में हम सब बोलते ना कि सबसे अच्छा प्रवचन मैं करूंगा तो वो भिक्षु सबसे अच्छा, इसमें कोई तो इसे सबसे अगर अच्छा करो तुम्हें, अगर उस बात में अगर सबसे अच्छा कोई होगा तो वो भिक्षु है। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे अच्छा प्रवचन देने में अगर कोई होगा तो वो कौन थे? धम्मदीना, भिक्खुनियों में, है ना। उसी प्रकार सबसे ताकत में अगर कोई अग्र होगा, एकदम जो मसल पावर होती है ना, अगर उसमें कोई अगर होगा रिद्धि ताकत में, तो वो कौन है? मोगल है। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं थे, बाकी भी थे, पर अगर इन सब में सबसे रैंकिंग की जाए टॉप में तो वो थे मोगल लैंड। ज्ञान में कोई अग्र बोलोगे तो वो कौन थे? सारीपुत्र, है ना। मोटे चीवर डालने में कोई अग्र होगा तो वो कौन थी? पटाचारा, जो शील में भी थी। तो इस प्रकार से ऐसे अलग अलग एक एक बात में वो क्या थे? स्पेशल थे, है ना। भिक्खु भिक्खुनिया वैसे कुल मिला के कितने थे? 80 थे, 80 थे अग्र श्रावक। अभी इन 80 में से जो 41 थे वो भिक्खु थे, जो 12 थे, 12 या 13 वो थे भिक्कुनी, और बाकी जो थे उपासक उपासिकाएं। ऐसे कुल मिला के 80 थे, जिसमें भिक्खु भिक्कुनी उपासक और उपासिका थे। उसमें से याद रखिए कि 5 बातों में अग्र आनंद थे और 2 बातों में अग्र एक सुभद्र नाम के उपासक थे। तो ये कम करके मतलब 4 और इधर से एक ऐसे कम करके आपको कितने मिलेंगे? 80 अग्र श्रावक, 80 75, क्योंकि 5 बातों में अगर सिर्फ अकेले आनंद थे और 2 बातों में अगर उपासक थे। तो इस प्रकार से टोटल अगर मनुष्यों की में अगर गिनती करेंगे, अगर ऐसे आप इसमें आंकड़ों में, तो 75 है, पर अगर बातों में स्पेशलिस्ट में अगर बोलेंगे तो ऐसे 80 थे। तो 80 जिसे कहते हैं अग्र श्रावक। फिर अग्र महाश्रावक, अग्र महाश्रावक सिर्फ 2 ही होते हैं, जिसे हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सरल भाषा में कहते हैं। ये होते हैं सारीपुत्र और मोगलैन, जो इनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जाने जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए अग्र श्रावक सारीपुत्र और मोगलैन थे, और जो भी अग्र श्रावक होता है किसी भी बुद्ध का, अतीत में जितने बुद्ध होंगे या भविष्य का जितने बुद्ध होंगे, ये जो भी अग्र श्रावक रहेंगे, अग्र श्रावक इनकी मृत्यु, इनका परिनिर्वाण हमेशा बुद्ध के पहले होता है। हर बुद्ध के अग्र श्रावकों का जो परिनिर्वाण है बुद्ध के पहले होता है। इसलिए ये गौतम बुद्ध के जो अग्र श्रावक है सारीपुत्र और मोगलैन, इनका ही परिनिर्वाण बुद्ध के पहले ही हुआ है। ठीक है। तो उन्हीं 80 अग्र श्रावकों में से आज हम बात करेंगे भंते शिवली और उपासिका सुप्पवासा की। इन 2 अग्र श्रावकों के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी ये जो अग्र श्रावक है, किसी एक एक पद में अग्र होते हैं, इन पदों को कहते हैं एतदग पद। एतदगो पद हम कह सकते हैं किसी एक बात में, अगर पाली भाषा में कहना है तो एतदग पद। तो ठीक है। तो ये कौन से 2 है? इसमें से लाभ के पद पे कौन है? भंते शिवली। और स्वदिश भोजनदान के पद पे कौन है? सुप्पवासा। अब ये जो कोई अग्र श्रावक होता है, ये अग्र श्रावक एक दिन में नहीं होता है। ठीक है। ये जो 80 अग्र श्रावक हमें मिलने देखते हैं, पटाचारा, अम्रपाली वगैरह, ये सब सुप्पवासा, अनाथ पिंडिका, विशाखा, सुभद्र वगैरह वगैरह, सुजाता, ये सब जो है ये सब जो है ये से एक दिन में नहीं बने कि हाँ बुद्ध के पास गए और मस्त ज्ञान हासिल किया या अपने इसमें प्रैक्टिस की, एक जन्म में और हो गए। नहीं नहीं, ये बहुत जन्मों से पारमिता पूरे करते आते हैं, है ना। और ये एतदग पद के लिए भी इन्हें किसी बुद्ध के पास से अनुमति प्राप्त करनी होती है, किसी बुद्ध के सामने अपना मनोप्रणिधान मतलब अपने विचार, अपनी इच्छा प्रकट करनी पड़ती है कि मुझे भी किसी बुद्ध के शासन में क्या होना है, ऐसा अग्र होना है किसी एक बात में। फिर वो बुद्ध जब अनुमति देते हैं तब जाके फिर तब से उनके उस चीज के लिए पारमिता होना शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम इस एतदग पद प्राप्त करने के लिए 1,00,000 कल्प पारमिता पूरे करनी पड़ती है। कितना? 1,00,000 कल्प जब पारमिता पूरे करते हैं तब जाके वो एतदग पद के लिए क्या होता है? काबिल होता है। सोचिए 1,00,000 कल्प पहले तो एक इनकी जो जर्नी है, ये समय हमें जो जितने भी 80 अग्र श्रावक दिख रहे हैं, इनकी जो जर्नी है, इनकी जो पारमिता भरने की शुरुआत हुई, ये इस बुद्ध से 1,00,000 कल्प पहले से क्या हो गई थी शुरू। और उस समय किस बुद्ध के पास इन लोगों ने परमिशन लिया? इन लोगों ने परमिशन लिया था पदुमत्तर बुद्ध, मतलब इस गौतम बुद्ध से जो 15 बुद्ध के पहले जो पदुमत्तर बुद्ध होते, मतलब इस 1,00,000 कल्प में 14 बुद्ध होके चले गए थे। तो
इस बुद्ध से 15 बुद्ध पहले जो हुए थे, पदुमत्तर बुद्ध, उस बुद्ध के समय में मोस्ट ऑफ ये जो 80 अग्र श्रावक है, 80 अग्र श्रावकों ने क्या ली थी, संकल्प लिया था। अलग अलग देख के उन लोगों ने, जब जब भगवान बुद्ध की किसी को मैं बताऊंगा कहानी में, तो ऐसा उन लोगों ने पदुमत्तर बुद्ध के पास से अनुमति ली। और अनुमति कैसे लेते हैं, अनुमति भी ऐसे नहीं मिलती, लगातार 7 दिन बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन दान देने के बाद 7वें दिन उस बुद्ध के सामने में अपनी इच्छा प्रकट करते कि मुझे भी किसी बुद्ध के समय में क्या होना है, ऐसा अग्र श्रावक होना है। तब जाके उनका बुद्ध संकल्प स्वीकार करते हैं और उनको अनुमति देते हैं, और फिर तब से उनके पारमिता बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये अग्र श्रावक के लिए। पर अग्र महाश्रावक के लिए, मतलब सारीपुत्र और मोगलान जैसे ऐसे अग्र 2 श्रावकों के लिए एक असंख्य 1 लाख कल्प लगता है। क्या लगता है, एक असंख्य। जहां अग्र श्रावक के लिए 1 लाख कल्प लगता है, वह अग्र महाश्रावक के लिए एक असंख्य 1 लाख कल्प लगता है। तो सारीपुत्र और मोगलान की जर्नी उससे भी पहले से शुरू हुई थी। अब ये क्यों लगता है, तो इस जन्म में इनको पारमिता पूरी करनी पड़ती है, पर ना अकेले नहीं करनी पड़ती, अकेले तो करते हैं ये लोग, पर इनको बोधिसत्व के साथ होते हुए भी कई जन्मों में पारमिता पूरी करनी पड़ती है। कई जन्मों में इनको बोधिसत्व के साथ जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए जातक कथाओं में देखने के लिए मिलता है कि भगवान कहते हैं कि इस जन्म में आनंद ये था, इस जन्म में यशोधरा ये थी और मैं ये था। ऐसे भगवान बुद्ध में जातक कथाओं में बोल दिखते, क्योंकि इन सारे अग्र श्रावकों को, क्योंकि जिस बुद्ध के समय में उत्पन्न होना है, उस बुद्ध के बोधिसत्व अवस्था में होते हुए उसके साथ कुछ जन्म ग्रहण करना पड़ता है, उसके साथ वो पारमिता को फुलफिल करना पड़ता है, तब जाके उनका कर्म बंध का जो धातुओं का या कर्मों का बॉन्ड बनता है, और वो फिर ऐसे बुद्ध के समय में उत्पन्न होते हैं वो सभी लोग। ठीक है, तो ये मिलेगा। तो ये इसी प्रकार से ये जो हमारे शिवली और सुप्पवासा है, ये पदुमत्तर, इनकी जो जर्नी है पदुमत्तर बुद्ध है शुरू होती है, जो कि आज से 1 लाख कल्प पहले 15 बुद्ध के पहले हुए थे। तो जब अपने सुप्पवासा ऐसी उस समय उस जन्म में जब पदुमत्तर बुद्ध का समय था, उस समय में सुप्पवासा हेमवती इस नगरी में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और एक धनवान कुल में, अच्छा श्रेष्ठ कुल में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। समय रहते ऐसे ही समय के साथ बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ के सानिध्य में आए, उनकी सेवा करना शुरू किया। समय समय पे ऐसे ही धम्म देशना सुनने के लिए जाती थी वो। एक दिन ऐसा ही क्या हुआ, देखो वो उस समय की वो श्राविका भी समय समय पे क्या प्रवचन सुनने के लिए जाती थी। कब क्या हो जाए प्रवचन सुनते सुनते हम बता नहीं सकते। अगर अच्छे कर्म कर रहे, अच्छे सानिध्य में जा रहे, अच्छे संघ में जा रहे, अच्छे जगह पे जा रहे, तो कब कौन सा संकल्प लेने का मन में विचार आ जाए हम बता नहीं सकते। और सम्यक संकल्प दिशा भी सम्यक ही होंगी। तो इसलिए हम इसलिए भी ये सत्कर्म करते हैं, पढ़े सुनते हैं, क्योंकि हमारे मन में अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे मनसिकार, योनि से मनसिकार उत्पन्न होता रहा, इसलिए धर्म सुनना चाहिए व्यक्ति ने। तो वो भी ऐसे समय समय जाती थी धर्म सुनने के लिए। और एक बार ऐसे धर्म सुनने के लिए गई थी वो, तो पद्मोत्तर बुद्ध तब अपनी एक उपासिका को एतदग पद सौंप रहे थे, मतलब एतदग पद पे प्रतिष्ठित कर रहे थे, सब अनाउंस कर रहे थे भिक्षु संघ के सामने में कि भिक्षु, अगर मेरी श्राविकाओं में अगर स्वादिष्ट भोजन दान देने में अगर कोई अग्रह होगा तो ये उपासिका है। उस समय पद्मोत्तर अपने उधर के अपने समय की उपासिका को सौंप रहे थे। तब ये सुप्पवासा जो उस समय में किसी और नाम से उत्पन्न हुई थी, वो देखती है, और ये देखते बराबर उसके मन में इस प्रकार का विचार होता है कि मुझे भी ऐसा होना है किसी बुद्ध के समय में। ये संकल्प, इस प्रकार का जो चित्त होता है, ये महाचित्त होता है, बड़ा महाकुशल चित्त होता है। आप इस बात को समझिए। ये महाकुशल चित्त के बारे में आपको गौतम बुद्ध के समय में भी एक कहानी सुनने के लिए मिलती है, पर मैं भी बताऊंगा, ये विषय लंबा हो जाएगा। ये चित्त साधारण नहीं होता है कि किसी और को देख के या ऐसे किसी को देख के यह तुरंत देने का भाव उत्पन्न हो जाए या कोई सम्यक संकल्प लेने का भाव उत्पन्न हो जाए। तो ये कुशल चित्त बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ही हमें और बुद्ध शासन में क्या करता है, आरूढ़ कर देता है, हमारे चित्त को और शुद्ध कर देता है। तुरंत जब दान देने का मन हो जाए कुछ देख के या कुछ सुन के या किसी को देख के, ये बड़ा महाचित्त माना जाता है, महाकुशल चित्त माना जाता है। तो इसको भी ये जो सुप्पवासा बैठी हुई थी उस बुद्ध के प्रवचन सभा में, जहाँ पे पद्मोत्तर बुद्ध एक बुद्ध को सौंप रहे थे, तो उसके मन में भी उत्पन्न हुआ कि मुझे भी होना है। तो क्या करती है, फिर तुरंत घर जाती है और बुद्ध को, उस समय के पद्मोत्तर बुद्ध को लगातार 7 दिन के लिए और उनके बुद्ध संघ को, पूरे संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित करती है। पूरे संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित करने और लगातार 7 दिनों से बड़े आ भगत से अच्छा अच्छा भोजन परोस के भगवान और बुद्ध संघ को पूरा संतुष्ट करती है। और 7वें दिन
भगवान के पास, मधुमत्तर भगवान के पास जाती है और कहती है कि भगवान, मुझे भी इसी तरह, ऐसे ही किसी बुद्ध के शासन काल में क्या होना है, ऐसा इतदग पद पर प्रतिष्ठित होना है, ऐसा अग्रशावी का होना है। तब मधुमत्तर बुद्ध इसका उसका भविष्य देखते हुए इस प्रकार भविष्यवाणी करते कि आने वाले समय में जो आज से 1 लाख कल्प बाद जो सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध होंगे, उस समय में तुम सुप्पवासा नाम से जन्म ग्रहण करोगी और तुम उनके इसमें स्वादिष्ट भोजन देने में अग्र होंगी। तो इस प्रकार से वहां पे उसका संकल्प को धारण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है, और इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए वहां सुगति होती है। सुगति होने के बाद देवलोक में उत्पन्न होती है। देवलोक में उत्पन्न होते हुए ऐसे कई बार जन्म ग्रहण करते हुए अपने पारमिता पूरे करते हुए जब इस सम्यक संबुद्ध का काल आता है, तब उसका जन्म होता है। और इस सम्यक संबुद्ध के काल में उसका जो जन्म होता है वो होता है कोलिय राजकन्या करके। मतलब कोलिया, भी कोलिया आपको पता होगा, शाक्य और कोलिया। कोलिया जो अपनी बुद्ध की जो पत्नी थी, वो जो विशा जो अपनी यशोधरा थी, वो भी कोलिय कन्या थी। जो सिद्धार्थ की माता थी, दोनों माते वो भी कोलिय कन्या थी। तो इसका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? वहीं पे हुआ था, कोलिय में ही हुआ था। आगे चल के सुप्पवासा की शादी जो हुई, वो महली लिच्छवी, लिच्छवी जो कि वैशाली में पाए जाते हैं, ठीक है, लिच्छवी प्रजाति, तो महली लिच्छवी में हुई। यह हमें इस किताब में देखने के लिए मिलता है। अपना क्या बोलते हैं, सावन की मित्रता, जिन्होंने जो किताब लिखी है, वो कहते हैं कि लिच्छवी थे। पर वही जो चित्त सारा बनते थे, जो कि छठे संगायन के, जिन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उनके किताब द क्रोनिकल ऑफ बुद्ध में वो कोलीय राजकुमार बताते हैं। मतलब इस प्रकार दो वर्णन मिलते हैं। कोई कहता है कि उनका सुप्पवासा का विवाह कोलीय राजकुमार के साथ हुआ, तो कहीं मिलता है कि लिच्छवी राजकुमार के साथ हुआ है। जो भी हुआ होगा, पर विवाह तो हुआ था। तो इस प्रकार से उसका आगे चल के क्या हुआ, विवाह हो गया, और आगे जाके उसने गर्भ धारण किया, जिससे शिवली का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से सुप्पवासा की ये कहानी थी। फिर अभी आते शिवली, अभी इस पे आते हम शिवली पे। तो शिवली के बारे में शुरुआत करते हुए जरा एक बात समझिए कि शिवली के जीवन में हमें 7 का आंकड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा शिवलिक है जीवन में। क्यों? वो हम समझेंगे, क्योंकि वो 7 साल माँ के गर्भ में रहा। फिर लगातार 7 दिन माँ के गर्भ में रहते हुए माँ को काफी पीड़ाई दी। इसके अलावा 7 साल की उम्र में वो क्या हो गया, स्वतापति सगुणगामी अनंत अवस्था को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार 7 का आंकड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है, लेकिन 7 का आंकड़ा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड काफी लकी आंकड़ा होता है। तो ये शिवली के जीवन में 7 का आंकड़ा बहुत है। तो जो शिवली है, शिवली की भी यात्रा यह मधुमत्तर बुद्ध के समय से ही शुरू होती है, क्योंकि ये भी अग्र श्रावक था, महाअग्र श्रावक नहीं था, जो एक असंख्य 1 लाख कल पहले शुरू होंगी। अग्र श्रावक होने के कारण इसके भी 1 लाख पहले से क्या होती है, पारमिता बनना शुरू होती है। इस ये भी संकल्प मधुमत्तर बुद्ध के शासन काल में लेता है। इसी प्रकार एक बार जब ऐसे भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनते हुए उस सभा में भगवान बुद्ध किसी को ऐसा इतदग पद पे प्रतिष्ठित कर रहे थे, तो इसके मन में भी यह जागा कि मुझे भी फिर किसी बुद्ध के साथ समय में ऐसा उत्पन्न, ऐसा आग्रह होना है। तो वो भी भगवान को फिर लगातार 7 दिन तक भोजन दान देता है पदुमत्थर बुद्ध को। और भोजन दान देने के बाद वो बुद्ध के सामने इसी इच्छा प्रकट करता है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज से 1 लाख कल्प बाद जो अपने बुद्ध होंगे, जो बुद्ध होंगे सम्यक संबुद्ध, उनके शासन काल में तुम क्या होंगे, एक पद पर प्रतिष्ठित होंगे। ऐसा समय बीतते हुए, ऐसा समय बीतने के बाद फिर विपस्सी बुद्ध का समय आता है। फिर विपस्सी बुद्ध के समय में यह जो शिवली है, यह शिवली क्या होता है, एक बंधुमती नगरी जो होती है, उस बंधुमती नगरी के थोड़ा दूर, बंधुमती नगरी के बाहर एक गांव में इसका एक जन्म होता है, जहाँ पे ये व्यापारी करके एक रहता है। तो ऐसा ही व्यापार करता है, व्यापार करते हुए शहर में जाके अपना सामान बेचेगा, बंधुमती शहर में जाके वगैरह या आसपास के गांवों में जाके अपना सामान वगैरह बेचने का, ये दूध दही वगैरह ऐसा बेचने का कार्य करता। धनवान था, पर उतना भी धनवान नहीं था, इतना था कि अपना जीवन वो व्यतीत कर सके। तो वो विपस्सी बुद्ध का उस समय समय शुरू था। तो ये क्या किया, दूध दही बेचता था। तो इसके पास दूध दही था, तो अपना दूध
और दही लेके वो निकल गया बंधुमती नगरी की तरफ, ताकि आज हम वहां जाके दूध दही बराबर एक अच्छी मात्रा में बेच के, या फिर कुछ इसके रिटर्न में कोई चीज लेके हम ये दूध दही बेच देंगे। और बड़ी आश्चर्य की बात ये थी, संयोग की बात ये थी कि उसी समय उस बंधुमती नगरी में क्या था, एक प्रतिस्पर्धा, एक मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा शुरू थी वहां के राजा में और वहां के प्रजा में। आप देखो ये कि कितना प्यारा है कि एक मैत्रीपूर्ण स्पर्धा वहां की राजा और प्रजा में थी कि बुद्ध को सबसे अच्छा स्वादिष्ट और सबसे अच्छा भोजन कौन देगा। तो इस बार जो बारी थी बंधुमती नगर वासियों की बारी थी। राजा भोजन दे चुके थे और इस बार जो बारी थी बंधुमती नगर वासियों की, तो उन्होंने भी पूरी होड़ लगा दी कि हम भी अच्छे से अच्छा भोजन देंगे, किसी चीज की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो वो सभी लोग देख रहे थे, सभी सामग्री वगैरह पूरा खाना तैयार हो गया था कि सभी लोगों ने एक बार नजर डाली कि खाने में कुछ कमी तो नहीं है रे बाबा, कुछ कम तो नहीं हो गया। तो नजर डालने पर पता लगा कि अरे, जो यहाँ पे जो सबसे, जो बुद्ध बुद्ध प्रमुख संघ जो सबसे प्रिय है, जो देना ही चाहिए, वो ही नहीं है। क्या है वो? शहद, दही और दूध, ये वहां पे नहीं है। और उनको लगा रहा है तो भाई, उनको लगा अधूरा हो जाएगा। तो वो पूरे गांव के पूरे लोग जुट गए, पूरा गांव जगह जगह दुकान में जाना शुरू कर दिया, पर दूध दही कहीं मिल नहीं रहा। तो उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो नगर द्वारे, 4 नगर उस समय जो है 4 नगर द्वार हुआ करते थे, तो ये चारों नगर द्वारों पे क्या होते, और आज भी देखो थाईलैंड में अगर कोई भी विहार बनता है तो उसके 4 दरवाजे होते हैं, 4 द्वार होते ही है, जैसे चतुर महाराज जी के समान ऐसे 4 द्वार होते हैं थाईलैंड में। तो ऐसे चारों द्वार पे लोग कुछ तैनात करते और बोलते तुम ध्यान रखो, और कोई भी तुम्हें दिखे दूध शहद दही ऐसा बेचने के लिए आता हुआ दिखे, तुरंत उसको जो कीमत बोले वो कीमत देके वो खरीद लेना उसके पास से। ऐसे कुछ लोग को तैनात रखते और बाकी लोग सब लोग ढूंढते हैं। तो उसी समय ये जो नगर के जो बाहर रहता है, इस गांव, जो गांव में रहता है अपना ये जो व्यापारी है, ये व्यापारी बंधुमती नगरी में प्रवेश करने ही वाला होता है। पर प्रवेश करने के पहले वो सोचता है कि भी नगरी में प्रवेश करने जा रहा, वो सामान वगैरह बेचना है, जो अपने आप को साफ कर लेता, थोड़ा सा मुंह वगैरह धो लेता है, वो थोड़ा सा अपनी गाड़ी बाजू में रखता है और नदी के पास थोड़ा सा मुंह धोने जाता है। तो नदी के पास जब मुंह धोने जाता है तो थोड़ा सा इधर उधर गर्दन पलटा के देखता है। गर्दन पलटा के देखने पर उसे एक पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता लटकते हुए दिखता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, उसके पास अभी तक सिर्फ दूध और क्या था, दही था, मतलब मधु नहीं था, शहद नहीं था। पर वो जब वो देखता तो उसे पता चलता अरे यार यहाँ पे तो शहद का छत्ता है। और बड़ा उससे आश्चर्य ये होता है कि इस छत्ते में मधुमक्खी नहीं है। वो थोड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसा मधुमक्खी नहीं है। तब वो ये तुरंत समझ आता है कि शायद मेरा कोई पुण्य ही होगा किसी जन्म का, या मेरा कोई पूर्व का पुण्य ही होगा, उसी पूर्व के पुण्य के प्रताप से मुझे यह छत्ता दिखा है, वो भी बिना मधुमक्खियों के। तो वो विलंब ना करते हुए जाता है और वो छत्ता तोड़ता है और अपना हाथ पैर धो के अपने गाड़ी में रख देता है और आगे बढ़ता है। आगे जाते हुए जब वो नगर द्वार पर आता है तब वो इंसान दिख लेता है जो नगर द्वार पर जो खड़ा रहता है, उसको जिसको तैनात करते हैं कि भाई तुझे कोई दिखा तो बता देना हमें। तो वो वहां पे देखता है, देखने पर देखता है इसके पास तो है, शहद भी है, दूध भी है और दही भी है, जो हमें चाहिए वो सब है। तो तुरंत वो कहता है कि सबसे पहले तो ये पूछता है कि तुम विशेष किसी पुरुष के लिए किसी उद्देश्य से लेके जा रहे हो। वो सबसे पहले वो ये पूछता है कि क्या तुम ये विशेष रूप से किसी व्यक्ति के उद्देश्य के लिए या किसी व्यक्ति के लिए लेके जा रहे हो, क्योंकि ये जानना जरूरी है। याद रखिए, जब भी हम किसी कोई चीज ले रहे हैं या किसी को कोई चीज मांग रहे हैं या किसी कोई चीज हम लेने का प्रयास कर रहे हैं या हमारे पर किसी कोई जिम्मेदारी सौंपी है, तो सबसे पहले उसका उद्देश्य जानो कि कहीं उसने किसी उद्देश्य तो नहीं लेके जा रहा। कि उद्देश्य तो ऐसा ब्लैंक चेक समान नहीं है बुद्धिज्म में कि बस आपके मन में आया और आपको अरे दे देना वगैरह, ऐसा नहीं। पहले उसका उद्देश्य जानो, क्योंकि उसका उद्देश्य कहीं और तो नहीं है, ये वजह आपके कारण उसका उद्देश्य से वो भटक जाएगा, या उसका जो पुण्य जहाँ पे उसको लेके जा रहा था आपके कुछ आप प्रमाद के रूप में उसके रास्ते पे आ गए, या मार्ग के रूप में उसके रास्ते में आ गए, या अथड़ा बन गए। इसलिए पहले उसका उद्देश्य अगर है तो उसके उद्देश्य से भटकाने का प्रयास मत करो, उसका जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य को पूरा होने दो।
उसी प्रकार से इसलिए इसने पहले ये पूछा कि तुम किसी उद्देश्य से किसी व्यक्ति के लिए लेके जा रहे हो, तब वो कहता है कि नहीं, ये मैं किसी ऐसा नहीं, मुझे अगर कोई भी, मैं इसको बेचने के लिए लेके जा रहा हूँ, तब वो तुरंत अपनी थैली में से एक सोने का काशापान निकालता रहता है, ये लो और मुझे दे शहीद हो। तो वो मनी में थोड़ा हिचकिचाता है, वो बोलता है, बस बोलने देता है कि तुरंत दो उठाता है, फिर भी थोड़ा सा हटका लाता है, ऐसे करके 3 4 5 ऐसे 100 काशा बनाते हैं। फिर उसको हैरानी होती है कि यार ये जितने मुझे काशापन देना चाह रहा है, उतना तो ये उतनी मतलब इस दही की, इस दूध की और इस शहद की उतनी कीमत तो ही नहीं, उसके मुकाबले बहुत ज्यादा हो गया। वो बोलता है, फिर भी वो देखता है, चलो भाई ऐसा क्या, चलो फिर भी देखता है और उसको टटोलने की कोशिश करता है। बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं बेचने वाला, नहीं बेचने वाला। ऐसा कर करके वो जो व्यक्ति है कम से कम 1000 सोने के कारशापन देने के लिए तैयार हो जाता है, और सोने के कारशापन उसके हाथ में रखता है वो, उस व्यापारी के हाथ में। तब उसके मन में रहता है, कुछ तो उसे शंका होती है, ऐसा कैसे हो सकता कि ये जितने कीमत देना चाह रहा है उतनी की कीमत तो नहीं है, सिर्फ इस दूध की, शहद की, इस दही की उतनी कीमत बिल्कुल नहीं है, 10 गुना, 30 गुना, 100 गुना ज्यादा कीमत होगी। इवन एक कारशापन भी, सोने का कारशापन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 1000 कारशापन देने के लिए तैयार है, सोने के सिक्के देने के लिए तैयार है। तो उसके ने लगा ये क्यों देना, तो वो भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि ऑफकोर्स कोई महान उद्देश्य होगा तभी तो इतना प्रयास कर रहा है। हमारा उद्देश्य के अनुसार ही हम मेहनत करते हैं ना, हमारे उद्देश्य के अनुसार, हमारे संकल्पों के हिसाब से हम मेहनत करते हैं। तो ये भी इसके मन में जाग जाता है कि जरूर कोई महान उद्देश्य रहा होगा। तो ये भी जानने की कोशिश करता, पहले तुम मुझे बताओ ये तुम क्यों क्यों इतना देना चाह रहे हो। तो कहता है कि हमारी प्रतिस्पर्धा है। बड़ा आनंद के साथ, बड़ा प्रमोद के साथ बताता है, क्योंकि कार्य वैसा है, कोई कैसे नहीं आनंद से कहेगा। उसको इस बात थोड़ी कम है कि पैसा जा रहा है, उसको टेंशन ही नहीं है इस बात का। उसको मतलब नहीं, तुम जितने कीमत लेना चाहते हो लो भाई, ये हाँ कृत्य बड़ा दुर्लभ है। और बड़ा प्रमोद बताता है, आनंद आनंद के साथ बताता है कि हमारा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा है। क्या बोले, कैसे कौन सी प्रतिस्पर्धा है जो मैं तो ऐसा है, ऐसा को कर तुम कर रहे हो। बोले हमें बुद्ध को भोजन दान दे रहे हैं, बुद्ध प्रमुख संघ को हम लोग क्या दे रहे हैं, भोजन दान दे रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि उसमें कुछ भी कमी हो, किसी भी चीज की उसमें क्या हो, कमी नहीं हो। हम हर एक चीज अच्छी से अच्छी चीज उनको देना चाहते। क्या कह रहे हो, बुद्ध बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को तुम देना चाहते हो भोजन दान। तो बोलता, अरे यार ये तो बड़ा सुंदर बात होगी। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है वो कि क्या सिर्फ नगर के लोग ही दे सकते हैं, क्या नगर के बाहर के लोग दे सकते हैं। देखो उपाय कौशल देखो, कितना प्यारा उपाय कौशल है, कि किस प्रकार से वो प्रश्न पूछ रहा है, किस प्रकार के उस व्यक्ति में भी जानने की इच्छा हो रही है कि क्या सिर्फ नगर के लोग दे सकते हैं। मतलब उसमें भी सिर्फ ये सुना उसने, उसका उत्कृष्ट देखिए, उसकी इच्छा देखिए, इसमें भी जाकर किया, आप ही लोग दे सकते हो क्या, नगर के बाहर हम लोग दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। वो भी कहता है कि और कोई दे सकता है। तो ये जवान, तो महाशय एक काम करो, तुम जो मेरे पास से जो खरीदने वाले थे, क्या, दूध, दही और शहद, कितने काशान में खरीदने वाले थे। वो कहते हैं 1000 सोने के सिक्के में मैं खरीदने वाला था। तो 1000 सोने के सिक्के में तुम ये क्या कर, मेरे पास से ये खरीदने वाले थे, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, उसका उपाय कौशल देखो। बुद्धिज्म में मैं हमेशा बात करता हूँ, मुझे बुद्धिज्म में सबसे अच्छी बात पसंद है इसकी उपाय कौशल्य की। यहाँ के उपासकों में जो उपाय कौशल्य होता है ना, ये मुझे बुद्धिज्म की सबसे ज्यादा बात आकृष्ट करती है। तो आगे क्या बोलता है, दूसरा प्रश्न क्या रखता है, वो कहता है कि इस पूरे नगरी में ऐसा कोई रोजगार है जो एक दिन के आपको 1000 कारशापन देते होंगे। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा बंधु नगरी में या पूरे इस जम्बू द्वीप में ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई काम नहीं होगा जिसके तुम्हें एक दिन में 1000 सोने के कारशापन मिले। तो मानने है, कहीं आप ये मानते हो कि ये जो दही है, ये जो शहद है और ये जो दूध है, इसकी कीमत अमूल्य है। सबसे ज्यादा महंगा अगर कोई होगा आज तो ये होगा, आपका मानना है। वो कहता है बात अगर तर्क के हिसाब से देखे तो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आज सबसे महंगा अगर सबसे ज्यादा कुछ की अगर होंगी तो ये आपका दूध, दही और शहद है, क्योंकि ऐसी कोई कीमत नहीं होगी जिसमें एक दिन का, जिसका क्या 1000 सोने के सिक्के मिलते होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल तार्किक हिसाब से ठीक ठीक है। तो कहता है ये सोने का आशापन आप खुद ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने ये सिद्ध कर दिया कि मैं जो दान दे रहा हूं वो यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ है और सबसे उच्चतम है।
ठीक है। तो मैं अपने तरफ से, मेरे तरफ से ये दान मैं बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को देना चाहता हूँ, कृपया करके तो मुझे अनुमति दीजिए। मैं कहता ठीक है, आपको बिल्कुल अनुमति है। इस प्रकार के सभी लोग एक कतार में खड़े रहते हैं और अपना अपना भोजन जो अपने दे देना चाहते हैं वो देते हैं। ठीक है। देने के बाद जब इसकी बारी आती है, इसकी बारी जब आती है, तो ये देवता इस प्रकार संकल्प करता, क्या संकल्प करता है कि मैंने जो ये बनाया है, दूध दही और शहद मिला के जो बनाया है, ये पूरे, उस समय जो भिक्खु संघ था वो था 68 लाख लोगों का भिक्खु संघ था उस समय। हाँ? ये 68 लाख भिक्खु संघ को, मतलब पूरा जो संघ, उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खु मिल गए, इतने सारे लोग वहां पे उस समय थे। ऐसा देते हुए ऐसा सत्य क्रिया करता है कि ये किसी को भी कम ना जाए, ये जो मैंने बनाया है मिला के, ये किसी को भी क्या ना जाए, कम ना जाए, सभी को बराबर यह मिले उनके पात्र में और फिर भी बच जाए, ऐसा देते हुए संकल्प करता है वो। देखो मतलब देते वक्त भी सभी को देने का मन है। आप सोचिए, हम तो भी कुछ बनाते हैं तो ऐसा नहीं रहता हमारा ध्यान बराबर लोगों पर आके नहीं पड़ेगा, पर इसका देखो सभी को बराबर जाए, शिव बुद्ध को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को ये क्या हो, बराबर प्राप्त हो। तब बुद्ध अपने संगे मरमर के पात्र में, जो चतुर महाराजी देवताओं द्वारा उनको दिया हुआ रहता है, उस समय के जो विपश्ची बुद्ध रहते हैं उनको दिया रहता है, उसमें वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और वो सही में पूरे के पूरे 68 लाख लोगों को वो जो है वो खीर, एक तरीके से खीरी बोल सकते हो या मधु भी बोल सकते हो, वो सभी को क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है ना। और वो प्रदान करता है। तो यह उसका, उस विपश्ची बुद्ध के समय में क्या होता है, पुण्य होता है। तो ऐसा पुण्य होने के, ऐसा ऐसा उसमें पुण्य होता है। फिर पुण्य होने के बाद, अपना पुण्य करने के बाद बुद्ध से उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद समय बिताते हुए वो फिर तथागत गौतम बुद्ध के समय में शिवली की माता जो सुप्पवासा है, वहां पे शिवली के रूप में जो सुप्पवासा उनके गर्भ में पटिसंधि ग्रहण करता है। अब मैं ऐसे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा प्रवेश, कृपया करके आप लोग भी ये शब्द मत इस्तेमाल किया कीजिए कि माँ के गर्भ में प्रवेश वगैरह किए, क्योंकि जब हम ये प्रवेश शब्द इस्तेमाल करते हैं तब इसका अर्थ हम संसरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब हम ऐसा मानते हैं कि याद से होकर कुछ वहां पे संसरण कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो आत्मावादी दृष्टि हो गई और एक मिथ्या दृष्टि है। तो पटिसंधि या उत्पन्न हो गया ऐसा शब्द। तो इस प्रकार से विपस्सी बुद्ध के समय दान देने के बाद शिवली कभी देव योनि में, कभी मनुष्य योनि में ऐसा जन्म ग्रहण करता हुआ, फिर जब गौतम बुद्ध का समय उत्पन्न होता है तब सुप्पवाता के गर्भ में पटसंधि ग्रहण करता है या उत्पन्न होता है। और जब उत्पन्न होता है, जिस क्षण सुप्पवासा के गर्भ में यह उत्पन्न होता है, उसी क्षण से सुप्पवासा के घर में लाभ आना शुरू हो जाता है एकदम। तो उसी उसी दिन से सुप्पवासा को ऐसे उपहार आना शुरू हो जाते हैं। तो सिंहलित संस्करण संस्करण के हिसाब से दिन में 500 उपहार, रात में 500 उपहार, ऐसे आए दिन उसको रोज उपहार मिलना शुरू हो जाते हैं, जब से उसने माँ के गर्भ में उत्पन्न हुआ आता है, पटिसंधि ग्रहण की होती है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे एक बार लाभ ऐसा परखने के लिए क्या किया था, एक बार उसने ऐसे एक कटोरी को हाथ लगाया जहाँ पे बीज रखे हुए थे, जैसे उस बीज को हाथ लगाया और बीज जमीन पे गिरे, हर एक बीज में से हजार हजार अंकुर निकले, और ऐसी बहुत अच्छी अच्छी खेती, धन धान्य उस घर में क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गए। 50-50, 60-60 काट लोट क्या धान निकलना शुरुआत, मतलब तब से इतना लाभ उसके घर में आना क्या हो गया, शुरू हो गया सुप्पवासा के घर में। ऐसे बीतते बीतते, अच्छा लेकिन ऐसा बीतते बीतते 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, पर फिर भी जो प्रसव है वो प्रसव अभी तक नहीं हुआ, मतलब उसको अभी तक बालक बाहर नहीं आया। ऐसे बीतते बीतते 1 साल हो गया, 1 साल के बाद 2 साल हो गया, पर फिर भी कुछ हुआ नहीं। ऐसे बीतते 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 7 साल शिवली अपनी माँ के गर्भ में रहा, और 7 साल होने पर भी कुछ प्रसव हो नहीं रहा। और आखिरी में 7 साल होने के बाद, जब फिर वो 7 साल होने के बाद आखिरी के जो 7 दिन थे, वो 7 दिन तो बाप रे बाप असहनीय वेदना हुई। इतनी असहनीय वेदना हुई कि क्या बताया, बहुत असहनीय वेदना होने लगी। तब उस असहनीय वेदना में जो सुप्पवासा थी, जो एक बौद्ध उपासिका थी, जिसकी बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, देखिए उस समय दुख के समय में वो कैसे है, दुख के समय अपने मन को संभाल रही, क्योंकि आखिर में बुरी बात आती है मन को संभालने की। दुख तो आता है ना, ऐसा नहीं कि आप बुद्ध उपासिका हो गए, बुद्ध शाविका हो गए, या बौद्ध भिक्खु हो गए, या ये हो गए तो आपकी जिंदगी दुख नहीं, दुख तो आएगा।
फर्क क्या पड़ता है एक बौद्ध उपासक, बौद्ध उपासिका या बौद्ध भिक्खु, बौद्ध भिक्खुनी होने के नाते बाकी भक्तजनों के मुकाबले आप में और बाकी संप्रदाय के शिष्यों में, उपासकों में, बाकी संप्रदायों के भक्तजनों में, और आप एक बौद्ध उपासक उपासिका होने के नाते, इनमें फर्क क्या है? दोनों के जीवन में दुख आता है। फर्क इस बात का आता कि उस समय, उस दुख के समय में अपने मन को कैसे संभालते हैं। बाकी लोग किसी बाबा के पास जा सकते हैं, किसी कर्मकांड के पास जा सकते हैं, किसी ताबीज के खोई में जा सकते हैं, अलग अलग विचार ला सकते हैं मन में कि किसने कुछ किया तो नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, वैसा तो नहीं हुआ, कुछ कर्म को कुछ यज्ञ क्यों ना कर लूं। पर जो बौद्ध उपासक है उस समय बाकी चीजों को ना देखते हुए ये देखते हैं, वो बाकी चीजों को संभालने से अच्छा अपने मन को कैसे संभालू वो देखते। इस बात में अंतर होता है, हमारा दुख तो दोनों का जीवन में सच होता है, बस जो बौद्ध उपासक होता है वो मन को संभालता है। तो देखो एक बौद्ध उपासिका जो सुप्पवासा जो जन्मों से पारमिता पूरा कर रही है, जो बुद्ध के श्राविका है, वो मन को कैसे संभालती है उस समय इतनी असहनीय वेदना वेदना, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रसव की वेदनाएं बड़ी असहनीय होती है। साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे पहली जो खतरनाक जो वेदना होती है वो जल के मरने से होती है, जलता है तब, और दूसरी जो है वो है प्रसव की वेदना। ऐसी कहा जाता है कि कितने तो भी हड्डियां टूटने जितना जितना दर्द होता है ना, उतना प्रसव के समय दर्द होता है। तो इतनी असहनीय वेदना को सुप्पवासा कैसे झेल रही थी? कुछ तो होगा झेलने का तरीका, क्योंकि ऑफकोर्स मन से ही झेला जाता है, तो मन में कोई विचार ला रही होंगी, कौन सा विचार होगा? तो वो देखिए कितना प्यारा वो विचार लाके उस वेदना को झेल रही थी। इस प्रकार से कितना प्यारा गाथा में, आप गाथा में अगर मैं भूलूं तो इतना प्यारा है। सा एवं अधिमत्त वेदना भी तुन्नापि सम्मा संबुद्धो वतसो भगवा यो एव रूपस्य दुःखस्य पहानाय धम्मं देसेति। सुपटिपन्नो वत्सो भगवतो सावक संगो यो एव रूपस्य दुःखस्य पहानाय पटिपन्नो सुखं वत् निब्बानं यथेव रूपं दुःखं नत्थिति इम्मेहि तिहि वेत्तक्केहि दुःखं अधिवासेसि। अर्थात वो इस प्रकार मन में विचार आने लगी कि लोक में केवल भगवान सम्यक संबुद्ध ही है जो ऐसे दुख से मुक्ति दिलाने के लिए धर्मोपदेश करते हैं। क्या ला रही है कि वो केवल भगवान सम्यक संबुद्ध ही है जो ऐसे दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए धर्मोपदेश करते हैं। बिल्कुल यथार्थ वचन है। देखो इतनी पीड़ा में भी बुद्ध के प्रति यथार्थ यथाभूत ज्ञान रखते हुए वो बोल रही है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं मुक्ति का उपदेश करते हैं, पर कुछ लोग आत्मा की मुक्ति का उपदेश करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे फालतू के कर्मकांडों से मुक्ति का उपदेश करते हैं, पर बुद्ध एकमात्र है जो दुखों से, इस प्रकार शारीरिक मानसिक दुखों की मुक्ति का उपदेश करते हैं। फिर और ऐसी इसी प्रकार अपने मन को संभालती है। ये जो उनका सम्यक मार्ग पे आरूढ़ जो भिक्खु संघ है ना, वो ऐसे दुख से मुक्ति दिलाने में सामर्थ्य है। सोचो संघ के प्रति भी किया, ये जो भगवान का जो संघ है ये ऐसे मुक्ति मार्ग से दिलाने में बड़ा सामर्थ्यशील है। और उनका जो निर्वाण, वो जो सर्व सुखमय है, जो निर्वाण है वो सर्व सुखमय है। इस प्रकार देखो मन में अपने आप को इन बातों को याद दिलाते अपने आप को श्रद्धा से भर रही है, और श्रद्धा से भरते हुए इतना आनंदित, प्रमोदित, एकाग्र, है ना, प्रीति समाधि से युक्त हो रही है, और बोल रही है अरे वो जो निर्वाण है ना, अरे वो तो सर्व सुखमय है। उस स्थिति में पहुंचने पर ऐसे दुखों का तो लेश मात्र भी अनुभव नहीं होता है। मतलब देखो एक तरफ से दुख हो रही है और उस दुख के प्रति इतना तटस्थ भाव, तो ये जो दुख है, जो मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ये दुख तो मतलब एक तरफ उसको इस दुख की पूरी पूरी जानता है, वो उस दुख को पूरा अनुभव करे, और अनुभव करते हुए ये भी जान रहे कि ये दुख उस निर्वाण में तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा दुख निरोध के लिए ही भगवान बुद्ध उपदेश भी करते हैं। और वो संघ भी बड़ा प्रतापी है, वो संघ भी इस दुख के नष्ट करने में सामर्थ्य। सोचिए कितना सुंदर अनित्य बोध, कितना सुंदर उस दुख के प्रति स्वीकृति का बोध है, इतनी खतरनाक पीड़ा के प्रति स्वीकृति का बोध है। वो जानते कि दुख है, ये एक साथ उसी क्षण ये सब कुछ जानना कितना अद्भुत है। यह वो श्राविका थी, ऐसे रहते वो अग्र श्राविका। ये अभी तक उस अवस्था तक पहुंचने की भी है, मुक्ति की डुबकी लगाने की भी है, पर फिर भी दुख के प्रति, उस ताकत के सत्य के वचनों के प्रति, संघ के प्रताप के प्रति, उस निर्वाण के परम सुख के प्रति वो कितना सत्य भाव है उसमें।
ऐसा वो अपने मन को संभाल रही थी। फिर जब वो उसने जान लिया कि नहीं नहीं, ये कुछ अभी शायद से ये दुख मेरे प्राण लेके ही रहेगा, जब उसने इस बात को, जब उसे लगा, ऐसा बोध हुआ, तब वो कहती है कि जाओ तथागत वो आखिरी बार मेरा जाके वंदन करके आ जाओ, तथागत को आखिरी बार मेरे द्वारा जाके दान दे के आ जाओ, अपने पति को कहती है। और पति इतनी पीड़ा में, पत्नी को छोड़ने की इच्छा नहीं थी, कैसे होंगी, पर फिर भी तथागत की इच्छा है आखिरी बार, वो तो वो भी इस बात को जानता है कि ये संत मनुष्य जीवन तो आता जाता रहेगा, और ये दान पुण्य कर्म करने का वो सम्यक संबुद्ध इस लोक में जो प्रादुर्भाव हुआ है वो नहीं होगा। ये तो ये पुण्य का क्षण हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए अपनी पत्नी को साथ में छोड़ते हुए, दासियों के हाथ में छोड़ते हुए वो जाता है और भगवान के पास जाते हुए कहता है कि ये भगवान, जो मेरी पत्नी सुपवासा है, काफी प्रसव पीड़ा से होके क्या हो रही है, वो गुजर रही है, पर इस समय में भी वो इसी प्रकार याद कर रही है कि वो सम्यक संबुद्ध केवल परिपूर्ण, वही वो दुख उपदेश, दुख निरोध की उपदेश देते हैं। वो जो धम्म है, वो जो संग है, वो इतना सामर्थ्यशील है कि वो इस दुख से क्या छुटकारा छुटकारा दिला सकता है। और वो निर्वाण तो परम सुखमय, वहां पे तो ये दुख का लेश मात्र भी अनुभोध बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा वो भी अनुभव, ऐसा ही वो ऐसी भावना कर रही है भगवान आपके प्रति भी। तब भगवान कहते हैं सुपवासा के प्रति कि सुपवासा सुखी हो, निरोगी होके स्वस्थ बालक को जन्म दे, ऐसा आशीर्वाद देते। और जैसे ऐसा आशीर्वाद देते, उधर वो जिस प्रकार से पानी एकदम गर्म इस पे हम छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से वो भी उधर क्या आती है, बालक को जन्म, जैसे भगवान वचन बोलते हैं, मतलब भगवान का अनुमोदन उसे प्राप्त हो गया, है ना, भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो गया, अनुमोदन प्राप्त हो गया ना, जिसे हम कहते हैं पूर्ण अनुमोदन। जैसे भगवान का अनुमोदन प्राप्त हुआ, वैसे ही जो उसके पुण्य होंगे वो उभर के आ जाते हैं, और उसको क्या हो जाता है, वो बच्चा प्रसव हो जाता है। और फिर ये इसको पता नहीं रहता, ये चुपचाप भगवान का आशीर्वाद लेके वहां से निकल आता है। और आने के बाद जब आता है, घर आता है, तो वो देखता है कि अरे बाबा, यहाँ तो एक बच्चा, कि कौन था नया बच्चा मेरे घर में जो चल रहा है, चल के जा रहा है। चलना स्वाभाविक था क्योंकि माँ के घर में 7 साल रहा, तो अच्छा बच्चा बड़ा ही हो गया होगा। तो वो देखता है कि एक बच्चा, एक नन्हा सा मुन्ना एक लड़का, एक बड़ा प्यारा बच्चा मेरे घर में चल रहा है। तब पता लगता है कि अरे मेरा ही बालक है, शिव, इस बालक का क्या हो गया, जन्म हो गया। वो बड़ा आनंदित होता है। और सुप्पावासा भी बड़ी आनंदित होती है, ये जानते कि भगवान की अनुकंपा के कारण, ये भगवान ने जो अनुमोदन दिया उसके कारण ही क्या हुआ है, ये मुझे हो पाया हुआ है। तो इस आनंद के कारण वो भगवान, वो कहते हैं अपने पति को कि जाओ बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को लगातार कल से 7 दिन के भोजनदान के लिए आमंत्रित करके आओ। फिर 7 आंकड़ा, तो सात वो जाता है भगवान को। फिर भगवान को जब अगले दिन से लगातार 7 दिन के भोजनदान के लिए आमंत्रित करने जाता है, तब भगवान जो होते हैं, भगवान स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मोगल्यान के उपासक, जो मोगल्यान के करीबी उपासक, उस समय होता था कि हर एक जो भिक्षु थे उनके हर एक के कुछ अपने अपने उपासक होते थे, करीबी करीबी उपासक होता है, जैसे भी हर भक्त के कुछ ना जैसे होते हैं। तब मोगल्यान की उपासक के करीबी उपासक के, मोगल्यान के दायद कि यहाँ पे 7 दिन का भोजन दान लिया हुआ था। तब भगवान मोगल्यान को कहते हैं, मोगल्यान इधर आओ, जो तुम्हारा उपासक है, तुम्हारे उपासक को जाके बोलो, तुम तुम बोलो, क्योंकि वो तुम्हारा उपासक है, तुम्हारा दयाल है, तुम्हारी सुनेगा वो। जाके उसको बोलो कि शिवली माता ने 7 साल इस प्रसव को देखा है, इस प्रसव की पीड़ा को झेला है, अभी वो शिवली का जन्म हो चुका है, तो बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ उनके यहाँ पे भोजन करना चाहती है, वही भिक्षु संघ को भोजन देना चाहती है। तो तुम इन 7 दिनों के बाद भोजन स्वीकार करो। तो तुम जाके बोलो कि तुम्हारा दयाल है। और भगवान इसके अलावा भी बहुत बात जानते थे, इसलिए जानते थे, भगवान जानते थे कि कौन सी बातें घटित हो सकती है, इसलिए मोगलयान को भेजते हैं। इन 2 कारणों से मोगलयान जाता है उस उपासक के पास, और उपासक को कहता है कि देखो भगवान चाहते हैं कि जो 7 दिन का भोजन दान है वो सुपवासा के यहाँ पे ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि उसने लगातार 7 सालों से बच्चे को दिला और ये 7 दिन में उसने बहुत पीड़ा दिखी है, तो वो चाहते हैं। तो मोगलयान के उपासक मोगलयान को कहता है कि बंदे मोगलयान, ठीक है, मैं 7 दिन सुप्रवासा को देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे 3 अटे हैं, मेरी 3 शर्तें अगर मुगलयान पूरी करते हैं तो मैं 7 दिन सुप्रवासा की माता को देने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। तो कहते हैं कौन थे वो 7 वर है। तब कहते हैं ये बनते, अगर ये 3 बातों का आश्वासन मुझे देते होंगे, सबसे पहली बात कि ये 7 दिन 3 रत्नों के प्रति मेरी श्रद्धा कम ना हो, दूसरा कि जो मैंने सामग्री जो लाके रखी है वो खराब ना हो, और तीसरी मेरा स्वास्थ्य, मेरे प्राणों की हानि ना हो।
अगर ये 3 बातों का आश्वासन बनते मोगलैंड लेते होंगे तो ठीक है, मैं अपनी तारीख सखुशी से देने के लिए तैयार हूँ। अब आप सोचिए, सोचिए कितने उपाय कौशल है। यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलता है कि उपाय कौशल्य जो उस उपासक का, कि अगर ये देते होंगे तो मैं, क्योंकि सही में कुछ भी हो सकता है ना, मन बड़ा चंचल है, वो मन की यथाभूत, क्योंकि बुद्ध का उपासक था ना। अब जो बुद्ध इतना मन में इतना गंभीर बोलते हैं, जो मन की चंचलता सिखाते हैं, वो बुद्ध का उपासक है भाई। वो तो मन की चंचलता बखूबी जानता हूँ। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस जाएगा कि भाई मेरी श्रद्धा कम से हो सकती है, कुछ भी हो सकता है 7 दिनों में, तो मेरी श्रद्धा का आश्वासन दे। दूसरी बात ये भी जानता है, मार्ग कभी भी हावी हो सकता है, मुझे पुण्य कर्म रोकने के लिए कभी भी भारी हो सकता है, मेरे जान भी ले सकता है, मेरे प्राण भी ले सकता है। तो नहीं नहीं नहीं, मेरे प्राणों की भी दीजिए बाबा आप आश्वासन। और तीसरी बात, संपत्ति का ही भरोसा नहीं, ठिकाना नहीं, मेरी संपत्ति कभी भी हानि हो सकती है। क्या पता 7 दिनों के बाद मेरे पास संपत्ति ना रहे। उतना धनवान उपासक होने पर भी संपत्ति गारंटी नहीं रहा, क्योंकि बुद्ध के अनित्य सिद्धांत को, परिवर्तनवादी शिक्षा को बखूबी समझता था। और इसलिए उसने किस बात की गारंटी मानी? इन बातों की गारंटी मांगी। किससे मांगी? मुगलैंड से। तब मुगलैंड क्या कहता है? उपासक, मैं इन 3 बातों से तुम्हारी 2 बातों का आश्वासन दे सकता हूँ, 2 बातों का गारंटी दे सकता हूँ, तीसरी बात के नहीं। तो कहते हैं कौन सी 2 बातें? एक, तुम्हारे प्राणों की हानि। मैं रिद्धिवान हूँ, मेरे समान इस पूरे 10 सहस्त्र लोक धातुओं में कोई रिद्धिवान नहीं होगा, बुद्ध को छोड़ के, ठीक है। तो मार भी तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता, तो मैं तुम्हारे प्राणों की आश्वासन लेता हूँ। दूसरा, तुम्हारे धन और तुम्हारे पूरे सामग्री की, इतना रिद्धिमान हो कि तुम्हारे सामग्री को भी हानि खराब नहीं होगा मैं, और तुम्हारी संपत्ति भी हानि नहीं होगी, इतना मैं आश्वासन लेता हूँ। लेकिन तीसरा जो है, तुम्हारे श्रद्धा की, उसका मैं आश्वासन नहीं ले सकता। वो तो तुम पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम ही जानो, इसलिए उसका आश्वासन तो मैं नहीं दे सकता। तब क्या कहता है उपासक? ठीक है, अगर मोगलयान इन 2 बातों का भी आश्वासन लेते हैं तो मैं अपनी तारीफ देने के लिए तय हूँ। तो देखिए दोनों का उपाय कौशल कितना प्यारा है, देखने के लिए मिलता है इस कथा के द्वारा। तो हाँ कहता है ठीक है, तो मुगलयान तारीख लेते हैं। फिर वो लगातार 7 दिन तक जो भोजन है वो किसके यहाँ पे स्वीकार होता है? शिवलिंग के यहाँ पे। फिर शिवलिंग के यहाँ पे भोजन दान के लिए जाते हैं सारिपुत्र मुगल और सारा पूरा भिक्खु संघ बुद्ध के साथ। फिर जब जाते हैं तो जाने के बाद सारिपुत्र शिवली, छोटे से 7 साल के शिवली को के पास जाते हैं और बोलते हैं, और बेटा सब कुशल मंगल तो है, स्वस्थ तो है, आनंदित तो है? तो वो 7 साल का बच्चा बच्चा कहता है कि बंते 7 साल माँ के गर्भ में रहा हूँ, जहाँ पे इतना नरक समान, क्योंकि नरक समान नहीं था ना, पेट के इर्द गिर्द हमेशा एसिड बहते रहता है, तो कितनी गर्माहट होती है वहां पे, और एकदम सिकुड़ के रहता है, ना हिल सकता है ना डुल सकता है ज्यादा। तो ऐसे एकदम घुट के रहा हुए, कैसे गर्भ में लहू के ऐसा, जो जहां से पूरा लहू इर्द गिर्द से बहता था, ऐसे जगह पे एकदम घुट के रहा हूँ, सिकुड़ के रहा हूँ 7 साल। और आप कह रहे कि सुखद रहा हूँ? कैसा सुख बनते, कैसा सुख? आप बताइए कहाँ सुख था? तो वो कहता है, वो तो बिल्कुल तुमने ठीक कहा, तुम समुद्र में, समुद्र के बीचों बीच चले जाओ या पहाड़ में जाके छुप जाओ, तुम दुख से तो बिल्कुल भी, कोई भी दुख से छूट नहीं सकता। तो इतना संसार में जब दुख है तो तुम प्रभावित क्यों नहीं हो जाते? सारिपुत्र कहता है। तब वो कहता है, हाँ अगर मेरे माता पिता मुझे अनुमति दे तो मैं पराजित होने के लिए अभी तैयार हूँ। तब सुप्पवासा दूर से देख रही थी कि मेरा पुत्र जो भी जिसका जन्म हुआ है वो धर्म सेनापति सारी पुत्री से बात कर रहा है। तो थोड़ा आश्चर्य होता है, वो जाती है उनके पास और जानने की कोशिश करती क्या बातें शुरू है, क्योंकि इतने महाज्ञानी से अगर बात करें तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तब सारी पुत्र बताते हैं कि मैं इसकी दीक्षा को लेकर इस प्रकार बात कर रहा था, तो ये कहता है कि अगर मेरी माँ मुझे अनुमति देंगे तो मैं दीक्षा लेने तैयार हूँ। तब वो कहता है कि भंते जैसा आप ठीक समझेगा, मेरा बालक खुशी से प्रवजित होना चाहता है तो बिल्कुल प्रवजित हो सकता है। तो 7 दिन के भोजन दान के बाद सारी पुत्र से विहार लेके जाता है दीक्षा के लिए। फिर दीक्षा लेने के बाद जब उसके बाल काटने का समय आता है, तब वो कहता है कि देखो अब तुमने तो इतना पीड़ाएं की है, तो अभी तुम ऐसा करो, तुम उसे ध्यान का आलम्बन दे रहे होते हैं सारी पुत्र कि तुम ऐसा करो, तुमने जो 7 साल जो दुख भोगा उस दुख पे क्या करो, तुम विचार करो, वो तुम्हारा ध्यान का आलम्बन लो। तब सारी पुत्र कहता है कि बंदे आप मेरे आचार्य हैं, मेरे उपाध्याय है, आप आशीर्वाद के रूप में आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद के रूप में आप मुझे कहीं ना कहीं कर्म स्थान भी दे रहे हैं, आलम्बन भी दे रहे हैं ध्यान के लिए। पर कृपया करके मेरा आलम्बन मुझे खुद चूज करने दीजिए, मेरा कर्म स्थान मुझे खुद लेने दीजिए, है ना।
आपका, आप आचार्य के रूप में आपका तो बिल्कुल ठीक है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, पर कृपा करके मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा आलंबन मुझे कृपा करके खुद ग्रहण करने दीजिए, कम से कम इतना तो भी दीजिए। तब कहता है कि ठीक है बालक, तुम अपना आलंबन खुद लो। तो जो शिवली है अपना आलंबन अपने बाल लेता है, के सालों मन कारण। तो देखो आप, जब हम दीक्षा भी लेते हैं, जब सामने दीक्षा या ऊपर संपत्ति की दीक्षा लो, तब हमारे ऊपर ऐसा जो हमारे उपाध्याय है, हमारे बाल तो सब लोग काटते हैं, परिवार के सभी लोग काटते हैं, है ना। तब उस समय हमारे जो उपाध्याय जो हमें दीक्षा देते हैं, वो हमारे ऊपर ऐसा ब्लेड घुमाते हुए कहते हैं केसा लोमा नखा दंडो तचो, ऐसा कहते हैं केश लो। तो वो ऐसा 3 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, ठीक है। तो जब पहली बार जब बाल काटते हैं सारीपुत्र शिवली के, तो वो उन्हीं बालों पे ध्यान करता है, उन्हीं बालों पे जब वो बाल कटते हुए जाते हैं, तो उन्हीं पे अनित्य बोध वगैरह अनात्मा बोध जानता है, उसी को कर्मस्थान के रूप में लेता है। और कर्मस्थान में लेते हुए जब पहली बार मुंडन करते हैं तो सोतापति होता है, दूसरी बार जब उस तरह घुमाते तो सुकृतगामी होता है, तीसरी बार जब उस तरह घुमाते तो अनागामी, और चौथी बार इस तरह घुमाने पर वो वहीं पे क्या हो जाता है, अरंत हो जाता है। कुछ कुछ के हिसाब से वहीं पे अरंत होता है, कुछ कुछ के हिसाब से सिर्फ सोतापति होता है, और बाद में समय के हिसाब से अरंत हो जाता है, ऐसा अलग अलग अटकताओं के हिसाब से है। तो ऐसे वो वहीं पे क्या हो जाता है, वो अरंत हो जाता है। तो देखिए बाल काटते काटते इसका इतना महाप्रताप, जिसका जो अवलंबन खुद अपना कर्मस्थान ग्रहण करते हुए ऐसा क्या हो जाता है, शिवली अनंत हो जाता है। अनंत होते हुए फिर जब से उसके संघ में दीक्षा होती है, सामने दीक्षा, तभी ये संघ में क्या होता है कि जो ये 4 लाभ है, जो 4 प्रत्यय आना है, वो बड़ी उसकी मात्रा बढ़ जाती है, प्रचुर मात्रा में। कंबले चीवर वगैरह वगैरह जो भी लगता है, वसिका साठिका वगैरह वगैरह, ये सब आना भारी मात्रा में शुरू हो जाता है। इसी प्रकार, तो इस प्रकार संघ में भी क्या हो जाता है, लाभ आना वो शुरू हो जाता है। फिर एक बार ऐसे कि भगवान बुद्ध ठहराते हैं कि चलो हम खदीर बनिए रेवत। रेवत उस समय भिक्खु संघ में काफी, रेवत नाम से भी काफी सारे भिक्खु थे, पर हम जिसकी बात करें वो खदीर बनिए रेवत है, जो कि सारिपुत्र के सबसे छोटे भाई है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, जो सारिपुत्र के सबसे छोटे भाई थी, जिसकी विशेषता ये है, जिसको दीक्षा बिना उसके माता पिता की अनुमति के प्राप्त हुए, वो एकमात्र व्यक्ति है। तो खदीर बने, जो कि सारिपुत्र, जिससे मिलने के लिए सारिपुत्र ने भगवान को बहुत बार कहा कि भगवान अभी हम चले क्या रेवत से मिलने चले क्या। तब सारिपुत्र भगवान ने कई बार टाला, क्योंकि खदीर बना रेवत अनंत होने का था, पर जब अनंत हो गया तब सारी भगवान ने खुद कहा सारिपुत्र को, चलो तुम्हारे भाई, सब छोटे भाई खदीरवन्य रेवत से मिल जाते। तो खदीरवन्य रेवत उसको इसलिए बोलते थे, उसका ओरिजिनल नाम रेवत था, पर उसको खदीरवन्य, क्योंकि वो एकदम घने जंगल में जहाँ पे जाना बहुत कठिन है, ऐसे खदीर वन में जाके ध्यान करा था, तो इसीलिए उसका नाम खदीरवन्य रेवत पड़ गया। तो उस रेवत से मिलने के लिए जब जा रहे थे, पूरा भिक्खु संघ, जहाँ पे आहार भोजन मिलना वगैरह बहुत कठिन है, क्योंकि वो रास्ता बहुत लंबा था और बहुत घने जंगलों से होकर जाना पड़ता था। तब अंते भगवान ने कहा कि सारिपुत्र शिवलिंग को साथ में ले लो, रास्ते में भोजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि 500 भिक्खु संघ था, इधर भिक्खु संघ को भोजन की कमी ना जाए। इसलिए तब खुद भगवान खुद होके बोलते कि बाबा शिवली को साथ में लो, मेरे को भी एक जगह खाना कम पड़ गया था, भोजन नहीं मिला था, शिवली को साथ में लो, भोजन की कमी नहीं होगी। तब शिवली को साथ में, तो और सही में उस पूरे ट्रिप में, उस पूरे रास्ते में, इतने इतने घने जंगलों में जहाँ पे एक कोई दिखता भी नहीं था, कोई गृहस्थ भी दिखता नहीं था, वहां पे भी उनको क्या देवता लोग लाके भोजन देते थे। बस शिवली ने पात्र में डाला हाथ, ये सभी के पात्र जब फुल हो जाते थे। इसलिए आज भी शिवली की मूर्ति अगर दिखाते हैं तो ऐसे पात्र में हाथ डाल के दिखाते हैं, वो लाभ दिखाने के लिए। तो पूरे इसमें, और जब उस ट्रिप से वापस आए, तब भगवान ने शिवली को एक दगपत पे क्या किया, स्थापित किया। फिर ऐसे कुछ समय बीतने के बाद शिवली के भी मन में आया कि चलो मैं भी ये टेस्ट करके देखूं मेरा। तो भगवान से अनुमति मांगता है कि भगवान मुझे अपना ये लाभ पद एक बार परख के देखना है, कृपा करके मुझे आप 500 भिक्खु संग दे, जिनके साथ में ये लाभ परख के देखो। तो उसे भिक्खु अनुमति देते हैं और 500 भिक्खु देते हैं। उन 500 भिक्खु के लेकर वो हिमवंत हिमालय में जाता है, जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी ना मिल सके, ऐसे जगह पे जाता है। वहां पे भी देवता ला के ऐसा दूध देते हैं, ऐसा भर भर के दही देते हैं, शहद देते हैं ला ला के। तब उन भिक्खुओं को जानने की इच्छा होती है, ऐसा कौन सा लाभ होगा, ऐसा क्या प्रताप होगा कि शिवली को यहाँ पे भी क्या हो रहा है, और हम सभी को इतना प्रमुख क्या हो रहा है, भोजन प्राप्त हो रहा है, हमें कमी नहीं जा रही और एकदम इसमें। तब वो पूछते हैं कि ऐसा क्या लाभ होगा। तब बताता है कि मैं जब विपश्य बुद्ध के समय मैंने वो शहद दूध और
दे दिया था उस प्रताप के, इससे मुझे क्या हो रहा है, इस भोजन की कमी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से बंती शिवली का क्या था, लाभ था, ऐसा उनका ये था। तो ये बंती शिवली को था। और इसी कारण आज भी जिस प्रकार हिंदू धर्म में लक्ष्मी को पूजते, वैसे आज कई सारे लोग बंती शिवली को पूजते हैं। लाभ में यहाँ पे थाईलैंड में भी पूजते हैं, और श्रीलंका में भी इन्हें बहुत पूजते हैं। और आज भी देखिए कि लाभ के लिए, पर कौन से लाभ के लिए, धन के लिए नहीं, तो भोजन की कमी ना हो। तो देखिए आपने इस प्रकार के इस उद्देश्य से शिवलिंग को नहीं देखना चाहिए कि अगर हम शिवलिंग को पूजेंगे तो हमें भी क्या होगा, बहुत धन वगैरह लाभ होगा। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। संत कबीर का मुझे दोहा बहुत ऐसा होता है कि अगर आपको शिवलिंग को अगर पूजना ही है, अगर आपको लगता है, तो इस कम से कम ये भाव रख के पूजिए कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साध भी भूखा ना जाए। ये भाव पर अगर रख के आप शिवलिंग को पूज रहे, तो मैं कहीं ना कहीं मानूंगा कि हाँ चलो ठीक है, कि अगर हमारे घर पे कोई सन्यासी या कोई भिक्षु है तो भूखा ना जाए, मैं उसको मन भर के खिला सकूं। इतना भाव रख के अगर आप शिवलिंग को पूज रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो शिलु है वो हीनशील है। अगर अगर शिवलिंग को आप पूज रहे हैं तो आपका हीनशील आ जाएगा। अगर आपको बहुत धन मिले, धान्य मिले, ये रखे, तो आपके शील क्या हो जाएंगे, अपने आप उनकी गिनती हीनशीलों में आ जाएंगी। तो इस प्रकार शिवलिंग को मत रखिए, बस इतना रखिए कि मेरे घर में कोई शिव या कोई भंते आ सके तो मैं उसे स्वादिष्ट भोजन दान दे सकूं, ये रखे। और शिवली को रखने तो इस प्रकार प्रेरणा रखिए कि कितना उपाय कौशल रखते हुए उसने भिक्षु संघ को भोजनदान दिया, और वो प्रणीत भोजनदान दिया। और उसकी माँ भी देखिए कितनी थी कि उसने भी हमेशा क्या, भगवान को स्वादिष्ट भोजनदान ही दिया। ऐसे प्रेरणा के लिए अगर शिवली की माता को आप पूछते होंगे तो सही में सराहनीय है, जाननीय है। हम उस भाग पे आते कि इसे कौन से कर्म से था कि शिवली और शिवली की माता को, ये दोनों को, क्योंकि दोनों को दुख भोगा ना, अगर हम इसमें देखेंगे तो दोनों ने दुख भोगा है। शिवली ने भी दुख भोगा है गर्भ में रहने का, ठीक है, और उसकी माँ ने भी भोगा है, दोनों ने भोगा है। तो किस किस कर्म से भोगा है, वो इसलिए कि एक जन्म में क्या हुआ कि जो शिवली थे, शिवली की जो माँ थी वो बनारस की जो थी रानी थी, और उसके पति, ठीक है। तो ऐसा होते हुए कौशल के जो राजा थे, कौशल के राजा ने क्या किया, बनारस के राजा पे आक्रमण किया, बनारस पे आक्रमण किया और बनारस के राजा को मार दिया, और उसे जो रानी थी उसको अपने कैद में रख लिया। कैसे तैसे जो बेटा था, मतलब जो उसमें जो शिवली था, वो कैसे तैसे वहां से भाग जाता है, वहां से निकल जाता है, और बाहर जाके अपनी सेना जमा करता है। सेना जमा करते हुए वो कौशल के देश को ललकारता है कि तुम राज्य मेरे हाथ में सौंप दो वापस, और मेरी माँ को भी मुझे वापस दे दो। पर राजा कुछ देता नहीं है। तब वो क्या करता है, तब उसकी माँ उसको उपाय देती है, पत्र में चुपचाप पत्र भिजवाती है और कहता ऐसा करो, तुम ये इस राज्य को जो है, इस राज्य को चारों तौर से घेर लो, घेराबंदी कर लो। तो वो वैसा ही करता है। तो ऐसा घेराबंदी करते हुए 7 साल हो जाते हैं, पर फिर भी वो लोग कुछ समर्पित होते नहीं। तब उसकी माँ भी बोलते हैं कि शायद से कोई ना कोई देखो रास्ता होगा, वो रास्ते से जरूर वो खाना क्या होंगे, जो जरूरतमंद चीजें होंगे वो अंदर बाहर लेके जा रहे होंगे। फिर उस रास्ते को भी तुम बंद कर दो। फिर पता करने पर यही रास्ता होता है, और उस रास्ते को भी बंद कर देते हैं। तो उस रास्ते को बंद करने के बाद लगातार 7 दिन वहां के अंदर के जो नगरवासी, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पीड़ाएं होती है ना। फिर बाद में क्या करते हैं, उस नगर नगर के वासी लोग क्या करते हैं, उस कौशल के राजा की गर्दन काट के या उसको सौंप देते हैं, और अपना राज्य उसको समर्पित कर देते हैं। तो इस पाप कर्म से, जिसमें दोनों शामिल थे, क्योंकि शिवली ने किसके कहने पे, क्या माँ के कहने पे, और उसने किया भी, वो जानता था कि ये गलत है फिर भी उसने किया, और माँ ने इसमें अग्र भूमिका निभाई, इसलिए ये दोनों के कर्म से ये दोनों को ये 7 साल लगातार पीड़ा भोगनी पड़ी। तो देखो कर्म इस प्रकार से रोल प्ले करते हैं कि कर्म बराबर भोगना, वो भोगना रहा तो दोनों को बराबर एक जगह लाती ही है, और बराबर वो भूमिया जो है वो डेवलप कर ही देते हैं कि वो दोनों को बराबर फल भोगना पड़े, है ना। तो इसी प्रकार आज भी अगर हम देखेंगे कि माता को और बेटा को या पति पत्नी को या पूरे परिवार को या घर में ससुराल वगैरह ये सब जो दुख भोगना पड़ता है, ये पूरी बहुत लंबी भूमि होती है उनकी जो तैयार होती रहती है, तब जाके उन्हें कर्म भोगना पड़ता है। तो इस कर्म एक प्रताप से कि 7 साल उस नगर को घेर के रखा, और 7 दिन और भी पीड़ा भोगनी पड़ी, ठीक है। इस कर्म के प्रताप से उनको ये 7 साल माँ को और बेटे को
पीड़ा भोगनी पड़ी और 7 दिन तक। तो इस प्रकार से आप शिवली भंते का क्या है, प्रताप है, शिवली भंते का लाभ है। ऐसा प्रताप आपके जीवन में भी बना रहे, ऐसी प्रेरणा उनसे आपको भी प्राप्त होते रहे, यही मेरी क्या है आप सभी के प्रति मंगल कामना है। शिवली परित्राण इसके अलावा होता ही है, ऐसा कहते हैं कि शिवली परित्राण हर शुक्रवार को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यह है शिवली का महाप्रताप। इनका प्रताप हमेशा आप पे और आप सभी के जीवन में बना रहे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। वंदामी बनते जी, मेरे को ये पूछना था कि एक स्टोरी मैंने और पढ़ी थी जिसमें शिवली बनते हैं किसी पुनर्जन्म में खेलते समय जो है 7 बनते जो अपनी गुफा में रहते हैं उनका दरवाजा बंद कर देते हैं और 7 दिन बाद वो खुलता है, इस वजह से भी उनको ये कष्ट होता है। ये सही है क्या? ये कथा मेरे पढ़ने में नहीं आई, पर ये भी कथा सही हो सकती है। हाँ, मतलब शिवली बनते जी ऐसा करते हैं, इस वजह से उनको इतना कष्ट होता है, ये मैंने और पढ़ा मेरे है। मेरे और एक कथा पढ़ने में आई है कि वो कोई तो भी सांप के खाने रास्ता बंद कर देते हैं, सांप या जो मुंगूस रहता है ना, उसका हाँ, रास्ता बंद कर देते हैं बचपन में खेलते खेलते। अच्छा। हाँ, तो ये अट्ठा कथाएं है, अट्ठा कथाओं में कई सारा मिलता है, वो भी कहानी सही हो सकती है। पर ये एक बात है कि शिवलिंग को लेकर जो मटेरियल है काफी कम मिलता है, जी और सुपरवासा को लेकर और भी हो सकता है सर। जी और जी। कोई प्रश्न? हेलो। हाँ मंगलो, बोलिए सीमा जी। सभी जो बुद्ध हो गए वो सभी सम्यक संबुद्ध थे क्या? हाँ, ये जो बात है, ये बड़ा सही प्रश्न पूछा आपने। ये बहुत लोगों में ये शंका है कि यही गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। देखो, सभ्य बुद्धा समा समा सभ्य बुद्धा महिंदिका, सारे बुद्ध समान होते हैं, सभी बुद्ध उतनी प्रज्ञावान, सभी बुद्ध उतने रिद्धि बल में ताकतवर होते हैं, और सभी बुद्ध सम्यक संबुद्ध होते हैं। ठीक है, ऐसा लेकिन कोई एक अभी ज्ञान ऐसा में कम, एक ज्ञान में ज्यादा, ऐसा नहीं होता। सभी बुद्ध क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन अभी बोले ना वो विपस्सी बुद्ध थे बोले। नहीं, आप मेरे ख्याल से कुछ गलत समझे हैं। नहीं। ये जो बुद्ध है ये गौतम बुद्ध थे, और वो विपस्सी बुद्ध थे। ये 28 बुद्ध है, वो पता नहीं कितने बुद्ध थे, और वो पदुमधर बुद्ध 15वें बुद्ध थे। तो अलग अलग बुद्ध है ना, अलग अलग समय की बात चालू है ना, ऐसा ऐसा हाँ। अलग अलग समय की बात शुरू है। वो अलग समय की बुद्ध थे, ये अलग समय की बुद्ध है। ठीक है, thank you। बनते जी, ये सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और अरहत, ये तीनों के जो फाइनल निब्बान और एनलाइटनमेंट होता है उसमें क्या फर्क होता है? मतलब उनकी पावर्स में कुछ फर्क होता है या नॉलेज में कुछ? इनमें सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और अरहत की सेम बिल्कुल लेवल तीनों होती के है? नॉलेज में, पावर में और फर्क होता है। बस सम्मान क्या होता है, निर्वाण। इन तीनों के थेरवादी परंपरा के हिसाब से तीनों का निर्वाण समान होता है, मगर नॉलेज, पावर और वो कैसे अटेन करते हैं इसमें फर्क होता है। जैसे कि पच्चीक बुद्ध है, वो उनमें दो पढ़े संविदा मग्न नहीं होते हैं। वो होता है निरुक्ति पढ़े संविदा और अर्थ पढ़े संविदा, ये दो नहीं होते, इसलिए वो किसी को धर्म एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो किसी को निर्वाण के लिए उपदेश नहीं कर सकते। हाँ, शीलों के लिए, उपोषण के लिए उपदेश कर सकते हैं, किसी का भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर निर्वाण के लिए किसी को उपदेश नहीं कर सकते। उनमें सामर्थ्य, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे धर्म को इस प्रकार से। पच्चीक बुद्ध, और पच्चीक बुद्ध मोस्टली अदृश्य रहते हैं, है ना। और पच्चीक बुद्ध जब बुद्ध सम्यक संबुद्ध नहीं होते उस समय में पाए जाते हैं पच्चीक बुद्ध, है ना। और उनको सिर्फ 20 पारमिता पूरी करनी पड़ती है। वही सम्यक संबुद्ध को 30 पारमिता, तीन तीन लेवल पे पारमिता पूरी करनी पड़ती है। पारमिता, परमार्थ पारमिता, पारमिता, परमार्थ पारमिता और उपपारमिता, ऐसे 3 रूप में पारमिताओं को पूरा करना पड़ता है। और जो सम्यक संबुद्ध है वो स्वयं के बलबुद्धि बोधि प्राप्त करते हैं, और वो किसी को भी अच्छी प्रकार से धर्म को समझा के दे सकते हैं, और कई लोगों को मुक्त करते हैं। लेकिन पच्चीक बुद्ध नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा पच्चीक बुद्ध भी स्वयं के बलबुद्धि बोधि प्राप्त करते हैं, बस लोग नहीं करा सकते मुक्त। और वही जो अरंत है, अरंत में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि खुद के बलबूते मुक्त हो सके। उसे बुद्ध, वो खुद के बलबूते पे 4 तक खोज सके, उसको बुद्ध की आवश्यकता होती है। जब तक बुद्ध 4 तक खोजेंगे नहीं और उन तक वो 4 तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक वो अरंत या मुक्त नहीं हो सकते, जब तक वो मार्ग उन तक पहुंचे नहीं अरंतों तक।
ठीक है, और अरहंत को सिर्फ 10 पारमिता पूरी करनी पड़ती है। ओके। हाँ, वंदना मंदिर जी, आपने ये जो टॉपिक लिया बहुत अच्छा टॉपिक था, इसके लिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत जानना था, ये बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छे से, मतलब क्या बोले, हर टॉपिक को, हर पॉइंट को इतना क्लियर किया, इतना प्रसन्नता हो रही है इस टॉपिक से। बहुत अद्भुत देशना आपकी, बहुत बहुत आपने इस टॉपिक को लिया, मैंने दिल से क्या बोले हैं बहुत बहुत आपका आभार है। और एक प्रश्न है कि पच्चक बुद्ध जो होते हैं वो क्या, जैसे सम्यक संबुद्ध का शासन है तो इस समय भी उपलब्ध है, इस समय भी रहते हैं? मेरे ख्याल से कहीं नहीं हो सकते मेरे ख्याल से, कि ये केवल अदृश्य रहते हैं, वो आते नहीं होंगे? अदृश्य तो रहते हैं, अदृश्य रहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बुद्ध के शासन काल में होते होंगे, क्योंकि अगर बुद्ध के शासन काल में होते तो 4 आर्य बुद्ध को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उन्हीं से पूछ लेते। अच्छा। तो ऑफकोर्स वो उसी समय में होते होंगे जब बुद्ध का नहीं रहता होगा, पर वो अदृश्य रहते हैं। और मोस्टली कहते हैं कि हिमालय पे रहते हैं, क्योंकि हमें जितना पढ़ने में, जातक कथा में जो पढ़ने के लिए आता है तो उनका हिमालय पे ही वर्णन आता है, और हिमालय पे तो कई सारे सिद्ध ऋषि वगैरह होते हैं। क्योंकि और वो, एक चीज और, हाँ, एक प्रश्न और है, जैसे कि हम लोग कोई दान या पुण्य करते हैं, अगर हम अपने पूर्वजों को देना चाहते हैं तो क्या दान पुण्य करके हम लोग दे सकते हैं, या फिर भंते या भिक्षु जी ही उस पुण्य को वितरण कर सकते हैं? ऐसा होता है कि भंते द्वारा अनुमोदन हो सकता है, लेकिन आप ऑफकोर्स दे सकते हैं। जो जिसको दे रहे हैं ना, जिसको दे रहे हैं वो क्षेत्र है आपका, पहुंचाना आप किसी को भी सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को दान देते हैं ना, जब दान देके जो पुण्य अर्जन करते वो पुण्य देते हैं हम, ठीक है। अच्छा। दान करके या सेवा करके, है ना, या धर्म सुन के, ये जो पुण्य, इससे जो हम कमा रहे वो पुण्य दे रहे हैं हम, ठीक है। और बाकी जो तीर्थ वगैरह के लिए करते हैं वो तो अलग से करते हैं हम लोग। अच्छा, तो कोई भी दान या पुण्य करते हैं हम लोग, तो किसी को भी ये इस पुण्य, उस व्यक्ति को पुण्य मिले ऐसा करके चेतना करते हैं, भावना करते हैं, तो उस व्यक्ति को मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। उस व्यक्ति को, अगर वो नरक योनि में गया होगा तो, सॉरी प्रेत योनि में गया होगा तो, उसमें प्रेत वाला जो मैंने बताया था, आपने सुना क्या वो वाला लेक्चर मेरा, पतनुमोदन पुरानुमोदन? नहीं सुना बनते। आप वो सुनिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, पत्ती दान, पत्तानुमोदन और पुण्यानुमोदन। हाँ, अच्छा। वो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हर एक को नहीं प्राप्त होता, और अगर वो नहीं गया होगा तो बाकी न्यातियों को प्राप्त होता है। वो एक बार सुन लीजिए, रहेगा काफी, ठीक है। और जैसे अगर कोई अभी जीवित है, मनुष्य जीवित है, उसको अगर हम लोग देना चाहें, उसको नहीं भी पता है लेकिन हम पुण्य चाहते हैं कि उसको प्राप्त हो, तो प्राप्त हो जाएगा उसको? जीवित के लिए अनुमोदन लगता है, ठीक है। अनुमोदन के साथ साथ उसके खुद के पुण्य भी होना चाहिए, है ना। अगर उसके बहुत पाप है तो आपका पुण्य किसी काम नहीं आएगा उसके। सबसे पहले उसके खुद के अच्छा। पुण्य होना चाहिए, अनुमोदन चाहिए, उसकी स्वीकृति चाहिए, ठीक है। और उसके पुण्य अगर होंगे तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। या फिर उसकी संगति चाहिए, उसे संगति अगर उसको प्राप्त हो गई, कल्याण मित्र प्राप्त हो गया तो हो सकता है, वरना बड़ा कठिन है। वरना सत्य क्रिया, आखिरी में अगर कुछ बचता सत्य क्रिया, तो भी उसके पापों पर डिपेंड करता है वो पुण्य कितने उसके पाप है, कौन सा उसका कर्म है, उपस्त्रंभक कर्म चालू है, उपघातक, उपपीड़क, उपच्छेदक, कौन सा कर्म है उसको प्रभावशाली। अगर कोई ऐसा कर्म है जो उसको पीड़ित कर रहा है बाकी कर्मों को, तो कठिन है। अगर माता की हत्या करके, पिता की हत्या करके, या वर्तमान में माता पिता को बहुत तकलीफ दे रहा है तो कठिन है। उसने वर्तमान में माता पिता को तकलीफ देना चाहिए। अगर वर्तमान में माता पिता को तकलीफ दे रहा है तो उसके घर में जल्दी विपरीत काम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। बहुत अच्छा समझाया। बंते जी एक प्रश्न है, अपने कोई भी पिछले जन्म में गौतम बुद्ध क्या कभी स्त्री थे, और उन्होंने क्या कर्म किए जिसके वजह से वो फिर स्त्री थे क्या वो किसी पिछले जन्म में, और उन्होंने क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से फिर वो पुरुष बन के फिर वो सम्यक संबुद्ध बनने का मार्ग खुल गया? देखिए 500 जातक कथाएं हैं, और मैंने 500 के 500 अभी तक नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे पास इतना लिटरेचर होता है, साथ में मॉडर्न साइंस पढ़ना पड़ता है, तो मैंने 500 के 500 नहीं पढ़ा। पर आप भंते गुणानंद जी से पूछिए, क्योंकि उन्होंने पूरा लिटरेचर पढ़ चुके हैं, तो शायद से बता सकते हैं। पर मेरे सुनने में आया है, पढ़ने में नहीं आया, कि जब दीपनकर बुद्ध ने मनोप्रणिधा, जब दीपनकर बुद्ध ने उनके दीपनकर बुद्ध से परमिशन ली थी, क्योंकि दीपनकर बुद्ध ने भी दीपनकर बुद्ध से परमिशन ली थी, तब अपने सम्यक संबुद्ध थे, तब वो स्त्री थे। मैं बहुत पास्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब अपने गौतम बुद्ध ने किसके पास से परमिशन ली थी? दीपंकर बुद्ध से।
मतलब आज से 24 हाँ। बुद्ध पहले बुद्ध होने के लिए। वो वाले दीपंकर बुद्ध ने भी किसी दीपंकर बुद्ध से परमिशन ली थी बहुत बुद्ध पहले। तो जब उस समय में जब वो परमिशन ले रहे थे, तब जब वाले दीपंकर बुद्ध जब बोधिसत्व अवस्था में थे, तब वो उनकी बहन थी ये वाले गौतम बुद्ध, तब उन्होंने उसके लिए भी वर मांगे थे। तब वाले बुद्ध ने बोला कि नहीं, उसका समय आने का है। तो उसको स्त्री से पुरुष होने में इतना समय लगा, फिर ये सुमेध बोधिसत्व, वो स्त्री ये सुमेध बोधिसत्व हुई, फिर इसने इस दीपंकर बुद्ध से परमिशन ली। तो ऐसा सुनने में आया है, पढ़ने में नहीं। थैंक यू। साधु साधु। मैं जानता हूँ वंदना कि जी, ये पॉइंट। हाँ बंते जी मेरा एक क्वेश्चन है। बंते, हेलो। हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ मैं। वो हमेशा सुनने में आया है कि जो सम्यक संबुद्ध थे तो उनके पहले जो 27 बुद्ध हुए हैं, तो वो मतलब एक ही क्वेश्चन ऐसा ही है कि एक सम्यक संबुद्ध जी जो है उनके कोई गुरु नहीं थे, वो खुद के बलबूते पर, ऐसा कुछ है ये सुनने में आया, तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, तो ये जो बात है ये भी बड़ा है सुंदर, कि ये जो उनका जो बुद्धत्व का जो नॉलेज रहता है, वो नॉलेज उनने, मतलब वो जो आचार्य थे वो उनके बोधिसत्व होते हुए आचार्य थे, उनके गुरु थे, है ना। पर ये जो निब्बान का जो मार्ग है, ये निब्बान का मार्ग उनके कारण नहीं मिला। समझ आइए, अभी आप अगर इस धर्म में प्रवेश आए हैं और इस धर्म में प्रवेश आके आप निब्बान प्राप्त कर रहे हैं, तो किसके कारण प्राप्त कर पा रहे हैं? ये शिक्षा आपको किस कारण प्राप्त हुई? ये शिक्षा किसने खोजा है? बुद्ध ने खोजा है ना। तो वो आप एक गुरु कहलाएंगे कि शिक्षा उनकी है। उसी प्रकार भगवान को जो शिक्षा प्राप्त हुई थी, वो जो निब्बान वाली जो शिक्षा है, जो निब्बान की ओर लेके जाए, वो निब्बान की शिक्षा उन्होंने खुद के बलबूते पे खोजी, किसी और के पास से नहीं खोजी। इसलिए बुद्ध का गुरु कोई और नहीं हो सकता। वो बुद्ध जब हो गए, वो बुद्ध तो जिस 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 शिक्षा के बलबूते प्राप्त किया, वो शिक्षा किसी आचार्य की नहीं थी। उन्होंने जो आटो जो ध्यान प्राप्त किए थे वो थे, पर वो सभी मिथ्या दृष्टि वाले थे। ध्यान प्राप्त हो रहे थे पर निर्वाण नहीं दिला सकते थे। इसलिए उस शिक्षा को लेकर, अगर बुद्ध की शिक्षा को लेकर बात है, निर्वाण की शिक्षा को लेकर, वो शिक्षा उस समय किसी के पास थी, बुद्ध ने खुद खोजी है। इसलिए भगवान पुब्बेषु अनुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुमुत्पादि, पहले नहीं सुनने गए धर्मों में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले किसी के पास शिक्षा नहीं थी ना, वो शिक्षा कि वो खुद प्रणेता हुए, वो खुद गुरु हुए। इसलिए बुद्ध का कोई गुरु नहीं होता है। समझा आपको? जी बंते जी, साधु क्योंकि साधु। आचार्य थे वो, पर वो आचार्य भी बुद्ध के नहीं थे। वो हाँ, आचार्य किसके थे? सिद्धार्थ बोधिसत्व अवस्था होते हुए, जब उनमें प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हुई थी तब थे। पर वो जो प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, तो प्रज्ञा समान बुद्ध के टकरा कोई नहीं था। अज्ञो अस्मि लोग है, उस समान कोई नहीं था। अगर बुद्ध के प्रज्ञा समान को तो हम बोल सकते बुद्ध का गुरु है, पर नहीं ना। वो बोधि उनको किसी के द्वारा प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि एक सत्य वहां से लिया, एक सत्य वहां से लिया और एक सत्य यहाँ से लेके अपना सत्य बनाया, अपनी शिक्षा बनाई, ऐसा नहीं है। अगर हमें गीता में भी दुख के बारे में कृष्ण बोलते हैं कि इस संसार में दुख है, पर इस दुख का कारण मैं हूं, पर दुख की जो परिभाषा है वैसी परिभाषा कृष्ण ने नहीं किया। दुख का जो कारण है वो कारण कृष्ण ने नहीं बताया, उसका निरोध जो कृष्ण ने नहीं पता। मतलब ये शिक्षा हमें कहीं और देखने के लिए नहीं मिलती है उन परिभाषाओं के साथ। इसलिए बुद्ध इसके कोई गुरु नहीं, कोई इन शिक्षाओं से बुद्ध है। समझे? जी बंते जी, जी साधु साधु साधु। बनते रश्मि बोल रही हूँ। एक सवाल बनते, हम पुण्य वितरण तो कर सकते हैं ना एवरीडे, जो भी पुण्य कर्म करते हैं उससे भी तो हमारे, हाँ वो आपकी मंगल मैत्री है, ठीक है। आप अच्छा वो, सभी का सहभाग मिला रहे, अपनी मैत्री चित्त को बढ़ा रहे हैं। पुण्य हाँ बांटते हैं, वो आपका एक प्रश्न हो गया। पुण्य उसको मिल नहीं रहा, वो दूसरा उसका प्रश्न हो गया। और इसकी वो अनुमोदन कर रहा कि नहीं कर रहा, वो अलग बात हो गई फिर। ठीक है, नहीं आई आपने अंडरस्टैंड। दिया, उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, तो क्या अर्थ? अच्छा अच्छा, नहीं बट जब हम बांटते हैं तो वो मिलता ही है ना, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अगर अच्छा अच्छा, अनुमोदन भी चाहिए ओके रहता है, स्वीकार ही नहीं किया तो कैसे ओके, मिलेंगे? हाँ ठीक है सुप्पवासा ना। ही मन, सुप्पवासा का उधर मन ही मन, सुप्पवासा ने खुद होकर आशीर्वाद भेजी थी, तब भगवान ने हाँ स्वीकार किया। हाँ सुप्पवासा ने मन ही मन भगवान के प्रति इतना 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 किया, पर जब तक भगवान का अनुमोदन नहीं मिला तब तक कर्म फल भी हुए क्या? नहीं, ठीक है। और हाँ फिर ना, क्लियर हो गया क्वेश्चन का आंसर। इनके क्वेश्चन को ऐड करते हुए पूछना चाहती हूँ, अगर किसी व्यक्ति का नहीं है बुद्ध के ऊपर विश्वास, लेकिन उस व्यक्ति को ये विश्वास है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा विश्वास है बुद्ध पे, और वो बोले कि तुम प्रार्थना करो मेरे लिए
कि मेरा ये पर्सन ठीक हो जाए बीमार है तो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम प्रार्थना करोगे तो मुझे डेफिनेटली मिल जाएगा बुद्ध से आशीर्वाद। तो ऐसे व्यक्ति का को मिलता है क्या पुण्य वितरण? हेलो, उसने भी स्वीकार करना चाहिए जिसके लिए कर रहे हैं वो, उसने भी, उसके वो मन में भी पर्सन होना तो चाहिए बीमार वो है, चेतना, हॉस्पिटल में चेतना है। नहीं, हाँ तो हॉस्पिटल में, पर उसमें चेतना उत्पन्न होनी चाहिए कुशल। नहीं, वो उस कंडीशन में ही नहीं है कि अब इतना पता इतना परफेक्ट नॉलेज तो मेरे पास नहीं है, मैं बस अपने लॉजिक के हिसाब से बोला, मैंने बुद्धिज्म समझा है, ओके, पर हो भी ठीक है। सकता है। मंगल मैत्री ठीक है। अगर बराबर उसको स्पर्श हो जाए तो हो भी सकता है। ऐसी कंडीशन है इसलिए पूछा मैं। थैंक्स, थैंक्स। वंदा में बनते जी, मंगलो बोलिए। वो 28 बुद्धों के नाम आप इधर डाल सकते हैं, ठीक है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। और उसका ये कितना कालावधि था? बिल्कुल बिल्कुल डाल दूंगा। हाँ? ओके, ओके, थैंक यू। साथ 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 और कोई? हाँ, वंदा भी बनते जी, पंत अरे बुद्ध। कैसे हैं आप? हाँ, बस तो बनते जी। बनते जी, शिवली बनते को जब देवता भी दान दे, मीन्स सब प्रोवाइड करते हैं जो हिमालय में गए थे, तो मगर उनको देवता लोगों को भी उसका लाभ मिलता है क्या, उनके जो उन्होंने जो कर्म किए थे? ऑफ कोर्स, ये अच्छा अच्छा। कर्म की श्रृंखला एक दूसरे को बांधती भी जाती है। एक कर्म करता है तो दूसरे को भी फल मिलता है, और वो अगर समझो किसी और का विपाक आ रहा है उसका भी अपना कर्म बनता है। ये कर्म की श्रृंखला बहुत, इसे तो भगवान ने कहा था ना, अरे सारी पुत्र या कोई तो भी ध्यान करना पड़ता, कार्य कारण की पता, भगवान ने बोला अरे इस पे ध्यान मत करो, पागल हो जाओगे तुम। ये अचिंतनीय विषय हो जाता है, कर्म फल का विचार करना। दो तीन विषय जो अचिंतनीय विषय, जिस पर चिंतन नहीं किया जा सकता, पागल हो जाएगा इंसान। नहीं, बराबर है वो, क्योंकि कुछ कुछ अट्ठ कथाओं में ऐसा भी आता है ना कि वो जैसे कि महामोगलायन भंते जी है, उनको भी वो एक जो सांप ने काटा था वो लड़की को, देन वो देवलोक में उत्पन्न हुई थी, वो फिर वहां पे झाड़ू वगैरह मारनी जाती थी, मगर फिर महामोगलायन भंते जी ने उन शाभी का, वो जो देवलोक में उत्पन्न हुई थी उसको डांटा था। तो ऐसा बहुत बार मीन्स अट्ठ कथाओं में आता है कि देवता लोगों को उनका इसका ये नहीं मिलता करके, मगर फिर भी वो करते हैं, और बुद्ध ने उनको कहा था कि भाई तुम वैसे करते रहो, मेरा शावक ऐसे ही है, जैसे महामुगलायन को बताया था, तो इसलिए मैंने पूछा था। नहीं, तो मेरे भी कुछ कथाएं पढ़ने के लिए आई है कि जिसमें वो लोग दान वगैरह भेज, जैसे कुछ प्रेत योनि में चले गए तो वो दान भेजते कि जाओ भाई मेरा दान लेके आ जाओ बुद्ध को प्लीज, है ना। या फिर जैसे इंद्र खुद पुण्य कर्म के लिए तरसता है, डर हाँ लगता है कि मेरा आसन गर्म, क्योंकि उसका पांडु कंबल गर्म हो जाता है ना। तो कई सारे देवता हाँ खुद बुद्ध को दान देने के लिए तरसते हैं, प्रलय सुनने के लिए आते हैं। तभी तो 10-10 हजार चक्रवाल के देवता लोग मुक्त हुए ना, हाँ, बराबर। धर्म सुन के। तभी तो, क्योंकि धर्म सुना ही पुण्य है, 10 कम में है, तो वो लोग भी पुण्य की तरसते हैं। हो बरोबर। और कोई? चालेल बंदी, थँक्यू। साधू वंदा साधू। भी बनते। मंगलो कौन? जी अक्षय बोल रहा हूँ। बोला। बंती जी, मुझे भगवान का अर्थ जानना था। भगवान का अर्थ जानना है। भग्ग मतलब नष्ट करना, वान मतलब तृष्णा, जो अपनी इच्छाओं को भग्न कर देता है वो भगवान कहलाता है। ठीक है, इसके भी और कई सारे बहुत प्यारे प्यारे अर्थ है भगवान के, इतने प्यारे प्यारे अर्थ है कि इसके मैं अलग से क्लास ही लूंगा, सिर्फ भगवान शब्द में चर्चा करेंगे कि भगवान कितने प्यारे प्यारे अर्थ होते हैं। तो फिलहाल तो इतना ही समझिए, भग्गो रागो भग्गो देशो भग्गो मोहति भगवान, जिस तरह राग द्वेष मोह भग्न किया उस मनुष्य को भगवान कहते हैं। ठीक है, बाकी बहुत प्यारे प्यारे अर्थ है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से महामेवना की जो मोनेस्ट्री जो बुद्ध रश्मि, उसमें भी बड़े भंती जी का भी प्रवचन है, शायद से आप देख सकते हो उसमें। पर हम भी भगवान के गुण, भगवान की चर्चा पे एक अलग से बहुत अच्छी प्यारी क्लास लेंगे, इसमें पूरे प्रणाम भगवान बनते की जी। चर्चा करेंगे। मंगलो वंदा बोलिए। भी बनते जी। प्रणाम मैम, बनते जी। मंगलो। बनते जी, मेरा प्रणाम। एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ बोलिए ना, बनते जी, हेलो जो बनते जी। बोलिए ना, हेलो, कोई एक पूछिए प्रश्न। हाँ पूछिए। बनते जी प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। बनते जी, जो आपने शिवली के बारे में बोला है, हेलो,
हाँ बोलिए ना, हाँ हेलो। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। बंदे जी, जो जैसे वो जब पैदा हुए तो जब सारीपुत उनके घर आते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, तो फिर वो हम्म, उनकी उम्र क्या अभी 7 साल की उसी समय उम्र होगी क्या? कैसे क्या था हाँ वो? हुँ? बिल्कुल 7 साल की उम्र थी ना उस समय उनकी, हाँ। क्योंकि बुद्ध अच्छा। शासन में पट्टी हाँ संधि जब जी। से माँ के गर्भ में जब से उत्पन्न हुआ है, तब से गिना जाता है। क्योंकि राहुल की दीक्षा के समय जो सिद्धार्थ गौतम के पुत्र थे, बहुत विवाद हाँ हुआ था जी। इसको लेके। उपसंपदा के लिए कम से कम 21 साल चाहिए रहती। हाँ पर जी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि राहुल 20 साल का था, उसको उपसंपदा कैसे दी। तो भगवान ने बोला कि जब से माँ के गर्भ में उत्पन्न हुआ है, तब से गिने 21 होते हैं, तो वो भी गिनते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो एक बारी सारीपुत के भांजे के बारे में ये बात आती है कि वो 7 साल के थे, वो अरिहंत होने वाले थे। भगवान बुद्ध ने सारीपुत जाने लगे थे, लेकिन उनको रोक दिया कि नहीं, अगर वो चले गए तो वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए तो बोला ना, तू अभी मत जा, फिर सर बाद में मैं हाँ, कुछ सकता हूँ। हाँ, जब वो अरिहंत, ये सच में है सर बात? हाँ, इसलिए जब तक भगवान ने उस समय किसी भी भिक्षु को घर जाने देते नहीं, जब तक वो अनंत नहीं हुआ। अनंत होने के अरिहंत। बाद ही उससे घर जाने के लिए देते थे। अब अभी तो जा सकता है नगरी में विश्राम करने के लिए। हाँ जी। ये वही ये भांजे का कि नहीं, ये अलग है शिवली जी? नहीं, वो खदीर बनी रेवत था, सारीपुत्ता का भाई खदीर बनी रेवत नाम है उसका। अच्छा, 3 भाई अच्छा, थे, तीन हाँ 4 जी। भाई थे, 3 बहन थे। 3 बहन चाला, उपचाला, सुपचाला। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा। थैंक यू बनते जी, थैंक यू। वंदा भी बनते जी। ठीक है, हो गए सबके प्रश्न। अब मैं अपने प्रश्न पे आऊँ। हाँ जी, मंगल आप बोलिए। अपने मेरा वंदामी बहुत बनते जी। मंगल, हाँ जी, कौन बोलिए। वंदामी बनते जी, मनीषा मंगल, जादव बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, मुझे एक पूछना था। अगर कोई हम्म, बीमार व्यक्ति है हम्म, और वो बहुत ही सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में है, हम्म। तो वहां तक हमारी मंगल मैत्री किस प्रकार काम आती है? हेलो। इस विषय को हम कर्म सिद्धांत में समझेंगे, ठीक है। हाँ इस विषय को जो है ना हम कर्म सिद्धांत में समझेंगे, कर्म सिद्धांत में। हाँ एक सरल अगर अर्थ में मुझे बताना रहेगा, हमारी मंगल मैत्री तब तक काम नहीं आ सकती जब तक उसके पुण्य ना हो। हाँ। तब तक हमारा मंगल मैत्री काम नहीं आ सकता। मंगल मैत्री खुद में होना चाहिए, मतलब आपने कोई पुण्य करना चाहिए, हम्म। और वो चित्त डेवलप करना पड़ता है, उस मैत्री को वैसा अनुभव करना पड़ता है। हम्म। हम्म। ओके, धन्यवाद। ठीक है, हाँ वंदा में बनते जी, मेरा एक क्वेश्चन था, मैं भूल गई थी अभी। ठीक है, हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि ओके। गौतम बुद्ध ने त्रिपिटक में ऐसे कुछ लाइंस, मतलब जो क्या रहते हैं उसको, जो बोले सुत्त, विनय हम्म, विनय जैसे होता है सुत्त, तो ऐसे कहे, कौन सी लाइन है वो जहाँ जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैं, मेरे जैसा मैं ही हूँ, मैं अकेला ही ऐसा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ऐसे जैसे क्रिश्चियन में कहते हैं कि मैं भगवान का बेटा हूँ, और मोहम्मद पैगंबर कहते हैं कि मैं मतलब पैगाम ला के लेके आया हूँ। ऐसे जैसे गौतम बुद्ध ने मैं खुद कुछ अलग हूँ, हटके हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ऐसे ये लाइन अभी इसमें अभिधम्म त्रिपिटक में कौन सी लाइन है? अभी धर्म में इस लाइन नहीं आएंगी, सुत्त पिटक में आती है, विनय पिटक में भी आती है। उनका जो सबसे जो बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद जो उन्होंने 3 उद्गार बोले कि मैं ही इस लोक में सबसे अग्र हूँ, मैं ही इस लोक में सबसे ज्येष्ठ हूँ, मैं इस लोक में सबसे ये, तो वह आह्वान के रूप में बोलना पड़ता है उनको, वो आह्वान के रूप में बोलते हैं। किसी को समझाते हुए एक्सप्रेशन के वक्त वो बोलते हैं, इन 2 वक्त ये अक्सर वो बोलते हैं। और उसका भी हमें अर्थ के साथ समझना होगा, किस 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 अर्थ में ज्येष्ठ है, किस अर्थ में श्रेष्ठ है, और किस अर्थ में ये है। इस बात को समझिए, भगवान ने बोल तो दिया, पर हमें समझना पड़ता है कि किस अर्थ में बोला है। क्योंकि इसके अलग अलग जगह पे त्रिपिटक में अलग वर्णन मिलते हैं कि किस बात में श्रेष्ठ है, किस बात में ये है, किस बात में ये है ना। जी नहीं, वो तो है, हमें पता है, लेकिन वो लाइन कौन सी है, मुझे वो लाइन पाली पाली। अग्गो अमस में मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। जी बनते ओके, जी। हाँ जी, थैंक यू। बनते, एक लास्ट क्वेश्चन है बनते। बोला ना। बनते, ये बनते सारीपुत्र जी के जो भाई है ना, खदीर वनी और रेवत, ये उनका आपने बोला था कि उनकी जो प्रवज्जा हुई थी वो उनके माता पिता के परमिशन के बिना हुई थी, वो क्यों था? मतलब मुझे वो समझा नहीं, उनके याद उनके आ उनके बायोग्राफी में जाने, जब उनकी बायोग्राफी लूंगा ना मैं जरूर बताऊंगा। वो शादी से भाग के आ गए थे, ठीक है। उनके भाई ने, रहा। सारी पुत्र ने पहले ही बोल के रखा था कि अगर मेरा भाई आए तो उसको ये अनुमति देना दीक्षा की, मेरी तरफ से अनुमति है। सारी पुत्र ने पहले ओके से ओके, बोल के ठीक रखा है। था।
अच्छा वंदामी अच्छा भंते जी। हाँ सीमा थू जी, वंदन है भंते जी। चलो आप लोग समझिए, मेरा ये प्रश्न ये बहुत जरूरी है। भंते जी अगर लेट नहीं हो रहे हो तो मैं, या फिर नहीं आप मुझे, बाद में आप सकते, लोग मैं ठहर सिर्फ सकते हो बोल तो देती मैं चलूंगा। नहीं, अगर लेट ना हो तो। और अभी नहीं भी बताया तो चलेगा, बाद में बता सकते हैं आप। मुझे पूछना था, वो महाकाश्यप भंते जो है ना, उनके बारे में बोला जाता है कि उनकी अभी भी वो बुद्ध गया में है पहाड़ी पर। उनका मैं ये आपको मैसेज उन्होंने फॉरवर्ड कर भगवान दूंगा, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरे पास मैसेज रखा हुआ है, ठीक उन्होंने है। भगवान बुद्ध ने अपना चीवर उनको दान दिया था मैं और समझ बोला था मैं कि है समझ ना गया आप क्या ऐसे। बोलना चाह रहे हैं। हाँ, इसका मुझे वो सुनना है। इसका एक्सप्लेन मैं किसी और लेक्चर में करूंगा, कि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है ये। फिर भी मैं आपको इसका मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल मैसेज, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, और और कोई? ये बात भी उतनी ही सही है कि कहीं पे भी उनको जलाया गया है या उनके अस्थि धातु कहीं मिले, ये कहीं पे भी उल्लेख नहीं है अभी तक। है क्या? जी, पर मैं भेजता हूँ, ज्यादातर नहीं आया, सारीपुत्ता, आनंदा, मैं महामोगलाना भेजता हूँ, वगैरह ही है। ठीक है, ठीक है, आप बता देना, मैं मुझे भेजता जरा आपको। सुनना है उनका। ठीक। सो क्या अभी वंदन है सब भंते प्रश्न जी। करिए। मंगल, हाँ और पटी संवेदन का मीनिंग बोलेंगे क्या? क्या? पटी पटी संधि, संवेदन, पटी संधि पटी मतलब संधि। दो हाँ बातें जुड़ती है तब जन्म ग्रहण करना, मतलब माँ के गर्भ में, बाहर नहीं, प्रसव नहीं, माँ के गर्भ में जब पहला चित्त उत्पन्न होता है ना, उसे कहते हैं पटी संधि, पहला चित्त, पहला दर्शन। ओके, सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। अभी हम बुद्ध धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि धम्म संदिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु 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 साधु। साधु। वंदामी भंते जी। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। हाँ साधु 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 नमो। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमतु मे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। साधु साधु पुण्यानुमोदन। यथा परिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेवं तु दिनं पेतानां उपकम्पति चितं पचितं तुमं क्षिप्पमेव सिन्धु सभ्ये पुरञ्चित संकप्पा छन्दो पनतायु आरोग्य संपत्तितो निब्बान संपत्ति मिनाति। साधु साधु विशाखा, चिरं तिष्ठतु विशाखानंद जी, बुद्ध मेरी तरफ से भी अगर शासनं आपकी भावना हो या चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु 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 अनागारिक साधु। विशाखा जी, बुद्धं मेरे नमामि। शब्दों पर अगर आपको ठेस पहुंची हो साधु साधु। मेरा